आयुष्मान खुराना का न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था नाम का। उनके नाम में जो परिवर्तन आया गुरु नामकरण से आया। जब आयुष्मान कोई भी पिक्चर साइन करने जाने से पहले अपने पिताजी से पूछते थे और उनके पिता उनके गुरु से कहते थे, तो गुरु उपाय करते थे तंत्र विधि द्वारा। शाहरुख खान जी अपनी बहन की सेवा करते हैं, दिन रात करते हैं। उनकी बहन हैंडीकैप्ड है, उनकी बहन वो शक्ति का रूप है। सलमान खान की बात करें तो कितना धर्म कर्म का काम करते हैं, कितनी हेल्प करते हैं। कभी उन्होंने जाने अनजाने में ऐसी हेल्प किसी शक्ति की कर दी हो, उसने ऐसा आशीर्वाद दे दिया हो कि समझ रहे हो कि बहुत हेल्पफुल है वो। काला जादू इविल है, शैतान है, बुराई से जुड़ा है। तंत्र पवित्र है, देविक शक्तियों से जुड़ा है। तो हर तांत्रिक बुरा नहीं है। जो एप्स करोड़ों में पैसा कमा रही हैं, उनमें जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एक भी एस्ट्रोलॉजर अपने असली नाम से नहीं है। स्पेशली अपार शक्ति का नाम लेता कि उसको ये चीजें दिखेंगी, ये बोला गया था। और अभी तो एक दिखी, आगे बहुत दिखेंगी। 2013 में आयुष्मान के घर पे गोरेगांव में एक कुक ने गणेश नाम के सुसाइड किया था। तो उनके पिता तब एयरपोर्ट पे थे, दिल्ली एयरपोर्ट, और वो चंडीगढ़ के लिए फ्लाई कर रहे थे। तो उनको फोन आया, ऐसा ऐसा हो गया। तो उनके पिता ने उनके गुरु को संपर्क किया। गुरु ने बोला मैम, सबसे पहले तो आज हम तंत्र और उससे जुड़ी पावर्स और मिथ्स के बारे में काफ़ी बात करने वाले हैं। बट मुझे ना सबसे पहले ये जानना है कि आपके सफ़र की शुरुआत इस कैसे हुई? जी, मैं एक कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ और कश्मीर शिवाइज्म तंत्र का एक अहम हिस्सा है कश्मीरी पंडित समाज। ओके। तो बचपन से मंदिर में जाके पूजा करना, घर पे आरती करनी, शिवलिंग की पूजा करनी, ये सब तो हम करते ही थे। पर मुझे लगा नहीं, कुछ और भी है इसके पीछे। तो वो कुछ और खोजने की जो जिज्ञासा थी उसने मुझे प्रेरित किया और फिर मैं उस दिशा में चलती रही। वो कहते हैं ना, भगवान से कुछ भी मांगो तो मिल जाते हैं और भगवान ही आपके जीवन में सच्चा गुरु भेजते हैं। तो उन्होंने ही मार्गदर्शन दिया और गुरु मेरे जीवन में भेजा। 2013 में मेरी मुलाकात खुराना जी से हुई, जो मेरे गुरु थे, अब जीवित नहीं है। और उन्हें मैं अपनी कुंडली दिखाने, आयुष्मान खुराना के फादर, आयुष्मान खुराना जी के पिताजी। तो जैसे ही मैं उनके कमरे में आई, उन्होंने एक नज़र देखा और बोला, तुम अकेली नहीं आई हो, तुम्हारे साथ कोई शक्ति आई है। ओके। तो उनकी वो दिव्य दृष्टि थी, क्योंकि खुद वो तंत्र में थे। तो उन्होंने जब ऐसा बोला, मुझे लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं कम उम्र में थी तो नहीं समझ में आया, नॉट दैट आई एम वेरी ओल्ड नाउ, बट फिर भी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है, तुम्हें तुम्हारे चेहरे को, तेज को देख के और तुम्हारी कुंडली बोल रही है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल सफ़र जो है वो इस जीवन में, इस जन्म में तुम्हें पूरा करना है। तो उनसे कई मुलाकातों के बाद मुझे समझ में आया, उम्र के एक पड़ाव के बाद, कि हाँ, ये मेरी कॉलिंग है। फिर 2018 में उन्होंने मुझे कहा कि उनके गुरु का आदेश हुआ है। उन्हें पता था उनके पास समय कम है, कि अब समय कम रह गया है और मुझे एक शिष्य का चुनाव करना है, जिससे मैं अपनी साधनाएं, सिद्धियां, पूरी जिंदगी भर का जो गुरु का गुर होता है, जो उनके गुरु ने उन्हें दिया था, वो मैं सौंप के जाऊं बाकायदा सारे समाज के आगे, ताकि मेरे जाने के पश्चात वो मेरे नाम को जीवित रख सके। उनका असली नाम था वीरेंद्र खुराना और उनके गुरु ने उन्हें 35 साल की उम्र में पी खुराना नाम दे दिया था और पूरे विश्व में वो पी खुराना के नाम से प्रसिद्ध थे। पी खुराना, पी एक शक्ति है जो पीछे से उनके गुरु द्वारा दी गई है। उसके बाद उन्होंने, उनके परिवार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो उनके निधन के पश्चात मेरे नाम को भी बदल दिया गया। वो पी मेरे नाम के आगे लीगली लगा दिया। इट्स इन माई पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीवेयर, इन ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स आई एम पी शिल्पा धरना। और स्पेलिंग्स में चेंज हो गए। वो उनके गुरु द्वारा किया गया कि उस पी को अब जीवित रखना है, उस शक्ति को अब जीवित रखना है। तो 2 साल हो गए उनके निधन को, और उनका निधन उसी डेट को हुआ जिस डेट को उन्होंने 2 साल पहले अपनी गुरु गद्दी सौंपी थी, उनके गुरु की आज्ञा से। ओके। 2021 में ही पास्ड ऑन द लेगेसी एंड 2023 में ही पास्ड अवे। उन्होंने अपना देहिक शरीर त्याग दिया और 2 साल हो गए हैं। और 2 साल से मेरा पूरा प्रयास है, जो जिम्मेदारी वो मुझे देकर गए हैं, मैं उस पर कायम रह सकूं। और उनके तमाम क्लाइंट्स जो उनसे जुड़े थे, आज मेरे साथ जुड़े हैं विश्व भर से, चाहे बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, या चाहे आम लोग। आम लोगों की भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे आम लोग। तो मैम, मुझे ये बताइए कि मतलब क्या कॉलिंग थी, आप उनके पास गए तो क्या चीज़ें आपने अनुभव की? क्योंकि जैसे आयुष्मान खुराना आज बहुत बड़े नाम है, उनके फादर थे, तो अगर उनके बारे में कुछ बता सकते। अरे उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, उनके लिए बोलने के लिए पूरा दिन भी कम है। मतलब इतने किस्से, इतनी बातें। वो अवतारित थे, वो नहीं लगता मुझे एक आम इंसान थे। उनका दिल इतना बड़ा था। मतलब जितने लोग उनसे जुड़े थे ना, उनके निधन के पश्चात
सब के सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पास आए मिलने के लिए। कोई मुझे गले मिल रहा है, कोई रो रहा है कॉन्डोलेंस देने के लिए, और हर एक की ज़िंदगी में मिरेकल्स हुए थे। ऐसे ऐसे केसेस, मोहाली में IVI हॉस्पिटल है, एक बहुत पॉपुलर हॉस्पिटल है, उनका किस्सा, वो स्कूटर पे हस्बैंड वाइफ घूमते थे और आज इतना बड़ा, वो कहते हैं हम जो है खुराना जी के कारण है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स, मतलब अनगिनत, बॉलीवुड से जुड़ी हुई, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, बहुत से टीवी चैनल्स पे वो आते थे, जो बात कहते थे तर्क से कहते थे, साइंस के दृष्टिकोण से कहते थे, और उनकी हर भविष्यवाणी सच होती थी, और उपाय लोगों के, समाधान लोगों की। मैं तो सोच रही हूँ किताब लिख दूँ उन चमत्कारों पे, उन लोगों से बाइट्स लेके या उनके रिकॉर्डिंग्स लेके जो सच में एक्चुअल हुए हैं उनके ऊपर। और उनके जीवन का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ। वो एक सरकारी मुलाजिम थे, 35 साल की उम्र में। उन्हें ऐसा लगा कि मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। छोटे से किराए के कमरे में रहते थे और चंडीगढ़ में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। उनकी मुलाकात उनके गुरु से हुई, सड़क पे ऐसी चलते चलते। तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप मुझे अपना गुरु दीजिए, शिष्य बना दीजिए। गुरु ने उनसे एक बात कही, ये काफ़ी प्रसिद्ध है उनके परिवार में ये बात, और उनके प्रियजनों को पता है। हर दिन सुबह 4 बजे मेरे मकान की बेल बजानी है। हर दिन सुबह 4 बजे मेरे घर की, बड़ी अजीब सी बात कही, बेल बजानी है। ये तुम्हारा लेसन है, ये करना है। और कुछ नहीं बोला, ना कोई मंत्र दिया, ना जाप दिया, ये करना है। मेरे गुरु ने, खुराना जी ने 2 साल आंधी तूफान, बारिश, बीमार हुए, ऑटो में, साइकिल पे गए, पर वो बेल रोज बजती रही सुबह 4 बजे। ओके। 2 साल बाद एक दिन बहुत तेज बारिश पड़ रही थी, तो उनके गुरु की धर्मपत्नी ने कहा कि वो बाहर बैठे हुए हैं, बस ऐसे दरवाजे पे बेल करके। गुरु ने दरवाज़ा खोला, उनको अंदर बुलाया, पास हो गए और कान में बस कुछ मंत्र फूका, आज से मेरी शक्तियाँ तुम में। वो दिन और उसके बाद ना उन्होंने ना उनके परिवार ने पीछे मुड़ के देखा। जो भाव, जो सच्ची लगन उनके मन में, उनके मतलब गुरु के प्रति थी, वो भाव, वो लगन, वो निष्ठा किसी में मैंने आज तक नहीं देखी। और वही गुरु कृपा का कारण था। वही गुरु कृपा ने, मतलब टिल हिज लास्ट वो यही कहते थे कि मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, हमेशा रोते थे उस भाव से। मतलब बहुत ही ऐसी अनगिनत बातें हैं, मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत बातें हैं। अब जैसे हम अगर अपार शक्ति की बात करें, आयुष्मान की बात करें, बहुत अच्छा क्राफ्ट होल्ड करते हैं, बट जिस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल किया, उनके फादर का भी उसमें रोल रहा है। 110% रहा है उनके पिताजी का और उनके पिता के गुरु का। जब आयुष्मान कोई भी पिक्चर साइन करने जाने से पहले अपने पिताजी से पूछते थे, और उनके पिता उनके गुरु से कहते थे, तो गुरु उपाय करते थे तंत्र विधि द्वारा, जिससे कामयाबी मिलती। न सिर्फ आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड के ऐसे बहुत एक्टर्स हैं। देखिए, ये तो सनातन का एक अहम हिस्सा है। राजा महाराजा जो थे, राजगुरु होते थे, उनके तंत्र गुरु होते थे, पुरोहित होते थे, तब जाके उनको वो जो गुरु की वो जो पावर से राजगद्दी प्राप्त होती थी, और वो राजगद्दी और राज सिंहासन जो था वो बरकरार रहता था, वो मेंटेन रहता था। वही आज का स्टारडम है। ओके। सेम चीज़ है। आजकल राजा महाराजा नहीं होते, आजकल स्टार्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। राजा ही है राजगद्दी पे, और वो अपने सर का जो ताज था गुरु के चरणों में रखते थे। उनके पिता अपने गुरु के चरण दो के, जैसे कहते हैं ना, चरण 2 के पीना, हर दिवाली की रात को उनके पास होते थे चरण पी, और फिर साक्षात दंडवत प्रणाम कहीं भी उन्हें मिले। आज मैं भी जब अपने गुरु से मिलती हूँ, चाहे मतलब जो मेरे गुरु के गुरु, मेरे दादा गुरु अब जीवित है, चाहे मैं सड़क पे मिलूँ, चाहे मैं उन्हें घर पे मिलूं, कहीं भी मिलूं, दंडवत प्रणाम करती हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है दुनिया देख रही है, क्या सोच रही है। मेरा भाव है, वैसे ही मेरे गुरु थे, ये शिक्षा मैंने उनसे ली है। राइट। जैसे उनके नाम की बात की जाए तो कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं और उनके नाम में करेक्शन हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट है वो। ऐसे ना बहुत झोला छाप एस्ट्रोलॉजर्स में कह लूँ, जो झोला छाप, जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, बस लाइमलाइट लेने के लिए ये बातें कहते हैं कि हमने फलाने स्टार का न्यूमरोलॉजी से। नहीं, आयुष्मान खुराना का न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था नाम का। उनके नाम में जो परिवर्तन आया, गुरु नामकरण से आया। उनके पिता और उनके गुरु द्वारा उनका नाम गुरु अभिषेक हुआ, जिसे कहते हैं नामकरण करना। गुरु द्वारा नामकरण किया जाता है। जैसे आज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम इस्कॉन अगर ज्वाइन करते हैं तो इस्कॉन में क्या होता है, जब कोई दास बनता है या प्रभु जी बनते हैं, उनके नाम के आगे दास जी लग जाता है, माता जी लगती है, और नाम बदला जाता है। ऐसे ही सनातन में कोई भी गुरु प्रथा होती है तो आपको जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, और नया जीवन गुरु देता है नाम बदल के समाज में आपकी। तो ये उनका गुरु नामकरण से नाम
जो था चेंज हुआ था। ओके, तो इसका न्यूमरोलॉजी इसका न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं बहुत हैरान होती हूँ, मैं कई बार देखती हूँ लोग, मतलब अगर वो कहते हैं ना हम झोला छाप होते तो पिंक विला बुलाता ही नहीं, पहली बात ये है। तो मतलब कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी, तो बाकी लोग तो मतलब जस्ट टू गेन, वो कहते हैं ना पेज 3 में होंगे या कहीं पार्टी में होंगे, इतनी ऊंची ऊंची उनको पता है, वो उनसे कोई जाके पूछेगा नहीं। बट मैं प्रमाण हूँ इस बात का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो ये कहते हैं उन्होंने नया घर खरीदा, हमने उसका वास्तु किया, उनको वास्तु की जरूरत ही नहीं है, उन पे गुरु कृपा है। मतलब ऐसी ऐसी बातें बस बोलने के लिए। राइट। जैसे कि हम बात कर रहे थे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ की, आपके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। हमने आपके एक इंस्टाग्राम स्टोरीज भी देखी थी रानी मुखर्जी की मदर के साथ। जी। सो मुझे बताइए कि क्या उनके कंसर्न्स होते हैं, या क्या बता सकते हैं कि जी बॉलीवुड से कई परिवारों से मेरे ना बहुत पारिवारिक संबंध जुड़ जाते हैं। जैसे आपने बताया, गणपति के पहले दिन मैं वहाँ गई थी और बहुत क्लोज हूँ मैं उस परिवार के। रात को 1-1:30 बजे तक वहीं बैठी थी। तो देखिए, है तो इंसान एट द एंड ऑफ इट, है ना, चाहे वो राजा हो, प्रधानमंत्री हो, स्टार हो या कोई भी हो, हर एक की सेहत की प्रॉब्लम होती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। चलो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स सबकी प्राइवेट पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हर एक के बहुत इश्यूज होते हैं। हमें ऑन कैमरा लगता है वाओ बड़े खुश होंगे, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना कलाकार है, वो मेरा नाम जोकर, हंसी के एक उससे मतलब एक इल्यूजन की तरह हमें लगता है वाओ इनके पास सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, हर कोई दुखी है, ट्रस्ट मी। गरीब से गरीब और अमीर ज्यादा दुखी है। सुकून नहीं है, पैसा है, स्टारडम है, सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है दौर शुरू हो चुका है जहां स्पिरिचुअल लोगों को, स्पेशली यूथ को आगे आना चाहिए और स्पिरिचुअल कॉस्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए। क्या सबसे ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं उनके? लाइक पैसा है, सब कुछ है, फेम है, सब कुछ है, बट कंसर्न्स क्या उनके ज़्यादा होते हैं जो मतलब? हाँ, हेल्थ इशू, रिलेशनशिप्स इशू, अच्छा माइंड पीस नहीं है, और एक सबसे मेजर कंसर्न होता है कि लोग जेलस बहुत करते हैं, और जेलसी में आजकल हैशटैग काला जादू, नज़र लगाना, वो चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं, स्पेशली गांव में, छोटे शहरों में या इवन बड़े शहरों में, कि लोगों के ऊपर जिनका वीक ऑरा होता है उसका प्रभाव पड़ जाता है। जिनका तो स्ट्रॉन्ग ऑरा है वो तो आगे निकल जाते, वीक ऑरा वाले नीचे रह जाते, क्योंकि उन पे प्रभाव पड़ता है। जिस पे गुरु कृपा है वो नहीं नीचे रहता है, वो आगे जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि नेगेटिविटी से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि नजरों में आ जाते हैं। ओके। मुझे ये समझाइए कि जैसे आपने कहा वीक ऑरा है, अगर कोई आम इंसान है, अगर उसको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, बनाना है, तो कैसे क्या करे उसके लिए? देखिए, ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमेशा अपनी जेब में एक तो नमक रखिए। नमक इज़ वेरी प्रोटेक्टिव, है ना, नमक आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप साधना करिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, साधना करिए, शिव शक्ति की उपासना करिए, ओम विलोम करिए, उसके बाद योगा करिए, योग अभ्यास करिए, है ना। आप डे टू डे लाइफ में ऐसी दिनचर्या का पालन करेंगे तो ओवरऑल आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा लोहे का चाकू अपने साथ हमेशा रख सकते हैं, लोहे का सिक्का रख सकते हैं। ये कुछ प्रोटेक्शन की छोटी छोटी चीज़ें। हनुमान चालीसा का या भैरव चालीसा का आप निरंतर जाप कर सकते हैं। ओके, तो इससे ये सारी प्रोटेक्शन हो जाती है, बहुत हद तक प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। ओके। मुझे ये समझाइए ना कि जैसे कहते हैं कि नज़र लगना और ये सब तो कोई आम इंसान फेस करता रहता है और लगभग लोग मानते भी, लेकिन जैसे कि काला जादू और ये सारी चीज़ें, तो इसमें अक्सर ये बात कही जाती है कि ज़्यादातर अपने ही लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं। अब कोई बॉलीवुड का बड़ा स्टार है, ये सारी चीज़ें, वो कामयाब है, तो कोई आम इंसान उसकी कामयाबी पे तो कुछ कर नहीं सकता। तो क्या ये अपने ही लोग होते हैं? अपने ही करते हैं, जिन्हें ईर्ष्या का भाव है जिनके मन में, या सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन है ना, या फिर देखा देखी है, इनसिक्योरिटी है, या रिवेंज है। कई बार क्या होता है, ना चाहते हुए हम किसी का ना ईगो हर्ट कर देते हैं, ना चाहते हुए। हाँ, तो सामने वाला उसको नेगेटिव वे में लेके रिवेंज के भाव में आ जाए। तो ऐसी कई नेगेटिव चीज़ें हैं, विकार है ना, क्रोध है, माया है, मोह है, जिसमें आके लोग ये गलत काम करते हैं। मुझे ये बताइए कि काला जादू और तंत्र को काफ़ी जोड़ा जाता है, जी। तो ये कैसे एक दूसरे से अलग है, क्या फ़र्क है और क्यों मिक्स हुआ है, अगर बताओ। बहुत अलग है, बहुत अलग है। मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट आजकल आ चुका है इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब पे कि लोग कुछ भी सुन रहे हैं। तंत्र बहुत पवित्र है, शिव शक्ति के यूनियन से तंत्र विद्या निकली है ना। तो तंत्र विद्या बहुत पवित्र है, और काला जादू है लोगों की बुराई, लोगों का बुरा करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही छोटी चीज़ है काला जादू, बहुत ही जिसको कहते हैं नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सी विद्या है।
उसका इस्तेमाल लोगों का बुरा करने के लिए की जाती है, जो नहीं करना चाहिए, जो गलत है। इनफैक्ट मैं तो इसका बहुत प्रचार करती हूँ कि तंत्र की विद्या को बचाओ और अच्छाई को अपनाओ। तंत्र की विद्या को बचाओ, जो पवित्र विद्या है, जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई, और अच्छाई को अपनाओ। काला जादू को भगाओ और बुराई को मिटाओ, बिकॉज काला जादू इविल है, शैतान है, बुराई से जुड़ा है। तंत्र पवित्र है, देविक शक्तियों से जुड़ा है। तो हर तांत्रिक बुरा नहीं है। तंत्र को अगर किसी के अच्छे के लिए किया जाए, स्टारडम के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा है। आप लोगों के भले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं शक्तियों का, लेकिन बुरे के लिए करते हैं तो वो काला जादू बन जाता है, विच इज रॉन्ग। ओके मैम, जैसे कि अभी जैसे आपने कहा तंत्र से भी लोग अपने स्टारडम और उसके लिए अचीव कर सकते हैं। काला जादू का भी इस्तेमाल उसी चीज के लिए किया जाता है कि मैं कहा नहीं, काला जादू सिर्फ बुरा करने के लिए होता है। अच्छा। काली शक्ति, काला जादू सिर्फ बुरे के लिए, और बड़ा टेम्पररी मोमेंट्री होता है। उसमें पिशाच शक्तियों का इस्तेमाल होता है, जो गंदी नेगेटिव सोल्स होती हैं। ओके समझ, जिनकी अकाल मृत्यु होती है, या जिनको तांत्रिकों ने या जो काला जादू करते हैं कब्जे में किया होता है, उन आत्माओं से बुरे काम कराते हैं। वो अलग कैटेगरी है। जो हम जैसे अघोरी तांत्रिक होते हैं, हम सीधा शिव शक्ति से जुड़े हैं। हम आत्माओं से, इनसे उनसे कोई काम नहीं लेते, हम सीधा देवी शक्ति से जुड़े हैं। देवी शक्ति का प्रमुख हिस्सा जो है तंत्र है। तो तंत्र की भी अलग अलग कैटेगरीज है। तो हम जिस तंत्र से, अघोरी तंत्र से जुड़े हैं, वो बहुत पवित्र है। जो काला जादू करते हैं वो आत्माओं का इस्तेमाल करते हैं। पिशाच योनि में कोई आत्मा है, उसका इस्तेमाल कर लिया, बहुत टेम्पररी मोमेंटरी नेगेटिव चीजें, और उन पे बुरा होता है फिर। ओके जैसे आपने कहा तंत्र विद्याओं में भी अलग अलग है, आप अघोरी उससे आते हैं, तो क्या है, अगर आप बता पाए कितने टाइप्स होते हैं, क्या चीजें? बहुत से टाइप्स होते हैं। जैसे अघोरीइज्म एक टाइप होता है। वैसे कश्मीर शिवाइज्म, जिसको त्रिका तंत्र कहते हैं, वो भी एक टाइप है जिसमें मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। और एक कपाल तंत्र होता है, वो भी एक यौगिक तंत्र क्रिया है, जो क्रिमेशन ग्राउंड्स में, शमशान घाट में की जाती है, जिसमें आपने देखा होगा मुंड, स्कल, ह्यूमन स्कल उनके हाथ में होता है, और वो क्रिमेशन ग्राउंड में बैठ के साधनाएं करते हैं। जो योगी होते हैं, कपाल क्रिया करते हैं, कपाल तंत्र में होते हैं, वो एक टाइप का तंत्र है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है। सात्विक तंत्र है, तामसिक तंत्र है। तामसिक तंत्र वाले बलि प्रथा में विश्वास करते हैं। हम बलि प्रथा में विश्वास नहीं करते, एनिमल क्रूएल्टी के खिलाफ है। हम सात्विक तरीके से तंत्र करते हैं। हाँ, तो अघोरी तंत्र में भी दो कैटेगरीज है, सात्विक, तामसिक। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। हर एक का अपना अपना ऑपरेट करने का तरीका है ना। तो दोनों की अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी मान्यता है सनातन में। हम जो है सात्विक तंत्र में। ओके जैसे रास्ते अलग है, मंजिल जो है सबकी एक ही होगी। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि इससे हम जाए तो जल्दी मिल जाएगी मंजिल, इससे जाए तो थोड़ा वक्त लगेगा? देखिए, कलयुग में जब हम बात करें, कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, तो खुद एक इंसान का अगर वो साधना में जाए तो बहुत जन्म लग जाएंगे। यदि गुरु है आपके साथ, तो गुरु उस चीज को, उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है। गुरु कृपा से आपके काम जल्दी बनने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप गुरु कृपा के साथ साथ खुद भी साधना करना जाए, आप कर सकते हैं, बट उसमें बहुत टाइम लग जाता है उस चीज को पूर्ण करने में। ओके जैसे कि आपने कहा कि काला जादू को लोग बुरी शक्तियों को जोड़ देते हैं, पर ये बताइए कि उससे बचने के क्या है? अगर जैसे कोई आम इंसान है, अब उसे तो नहीं पता कि उसके पीछे काला जादू और सारी चीज़ें की जा रही, तो उसके लिए प्रोटेक्शन क्या इस्तेमाल? पहले तो सिम्टम्स को समझिए। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले, अगर आपके घर में लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, आप जाते हैं, लाइट फ्लक्चुएशन होने लग जाती है, गंदी स्मेल, दुर्गंध आ रही है, आपका नहाने का मन नहीं कर, आपका आलस का मन कर, आप सोते रहे, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव है, सोते रहूं, काम पे ना जाऊं, और नहाने का मन ना करे कई कई दिन, है ना, कुत्ते भौंक रहे हैं आसपास, ये सिम्टम्स है। बुरे सपने आना, सपनों में जलता हुआ कोई नजर आना, या खुद का कोई नेगेटिव नाइटमेयर आना, भूत दिखना सपनों में, 110% या काला जादू है या किसी प्रकार का श्राप है, मतलब कुछ नेगेटिव है। ओके तो इमीडिएटली आप एक अच्छे गुरु के पास जाइए, जिनमें भी आपका विश्वास है, जिनमें भी आस्था है, आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आपकी जिसमें भी आस्था है, उनके पास जाइए और उनकी शरण में जाके अपने आप को प्रोटेक्ट करवाइए। ओके जी। जैसे कि अगर कोई बीमार होता है या कोई चीज़ है, तो पहले तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। हाँ। लेकिन वो कैसे समझे कि अगर उसके, क्योंकि कहा जाता है कि काला जादू के थ्रू ये सारी बीमारियां भी की जा सकती हैं, तो ये कैसे समझे कि अगर यार डॉक्टर के पास जा रहा, हाँ, तो उसको हम कहेंगे नहीं अगर इस पे जाए, तो वो कैसे डिफरेंशिएट कर पाएगा? हाँ, देखिए, जब वो डॉक्टर के पास जाए, मेडिसिन खाना शुरू कर दे, डॉक्टर की मेडिसिन से अगर उसको आराम ना मिले, तब आप एक पीर, फकीर, दरवेश, तांत्रिक,
इस कैटेगरी के जो लोग हैं इनके पास जाइए। वहाँ पे हमारे पास भी जब लोग आते हैं तो हम पहले उन्हें यही कहते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर जवाब दे फिर हमारे पास आए। फर्स्ट इज मेडिकल साइंस, फर्स्ट इज साइकोलॉजिस्ट। कई बार साइकोलॉजिकल केसेस भी आते हैं, जरूरी नहीं है हर एक को तंत्र हो। राइट। अगर वहाँ कुछ ना हो फिर सेकेंड स्टेज पे हमारे पास आए। ओके जी, पहले दवा फिर दुआ। ओके। जैसे आपने इससे पहले कहा था कि जब आपके घर में स्मेल आए, आपका नहाने का मन ना करे, और ये सारी चीज़ें आप जब बता रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि उसके इलाज क्या है। सबसे पहले तो अपने घर पे बैठ के आप नित्यनेम करिए। अपनी जो भी कुल देवी इष्ट देवता हैं उनका गुरु मंत्र है आपके पास या फिर कोई भी मंत्र है, उनको रोज निरंतर जाप करिए। ठीक है, हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, 2-2 बार पढ़िए। ठीक है, ये तो आपने करना ही करना है। दूसरी बात जो आपने कही कि कैसे पता चले किसके पास जाए, हमेशा चुनाव करने से पहले इंसान की क्रेडिबिलिटी देखिए। आप अगर एक ऐसे के पास जा रहे हैं जो झोला छाप है, गली मोहल्ले में, वो आज यहाँ है कल कहीं और होगा, जिसका नाम है, जिसकी पहचान है, जिसका अस्तित्व है, वो कभी नहीं चाहेगा उसका नाम खराब हो। इसलिए वो आपका 110% समाधान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नाम वाले को ही बदनामी से डर होता है। जिसका नाम ही नहीं, पहचान ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं है ना, उसको क्या फिक्र, आ जाओ जी, नहीं हुआ तो पैसे खा लिए भाग गए, कौन पकड़ेगा। बट जिसका नाम है, जिसका एक प्रेजेंस है, तो उसको तो अपनी नाम का, अपनी इज्जत का डर होगा। तो हमेशा अच्छे डॉक्टर के पास जाए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, अच्छे तांत्रिक के पास जाए। तभी तो कहते हैं कि फलानी डॉक्टर का इलाज अच्छा है, चाहे वेटिंग पीरियड है, बट मैं फलाने के पास ही जाऊंगा। हर कोई ये कहता है, बिकॉज शफा भी होती है ना, उनमें शफा होती है, हाथ छूते ही ठीक कर देते हैं। दवा के साथ साथ बोलते हैं ना, उस डॉक्टर में शफा है, उसके हाथ का ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होता है, सक्सेस रेट ज्यादा है। जब हम डॉक्टर चुनते हुए इतनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, तो हम एक तांत्रिक चुनते हुए ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं करते? मैं आपने बातचीत में एस्ट्रोलॉजी का भी जिक्र किया, आप एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी रखते हैं। मुझे ये बताइए, आजकल जो ये ऐप बहुत सारे आ गए हैं, तो ये कितना ऑथेंटिक है? क्या ये सही है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 110% सही नहीं है। इसका कारण ये है, इसके बहुत कारण है। नंबर 1 कारण ये है कि जो एप्स करोड़ों में पैसा कमा रही हैं, मैं नाम किसी ऐप का नहीं लूँगी, उनमें जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एक भी एस्ट्रोलॉजर अपने असली नाम से नहीं है, सबके नाम फेक हैं। दिस इज इन देयर कॉन्ट्रैक्ट कि हम आपका जो नाम है वो आपके नाम से, अगर आपका नाम शिल्पा है तो आपको पूजा देंगे, चांदनी देंगे, ऐसा कोई नाम देंगे। तो क्या वाकई आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहते हैं जो अपना नाम ही आपसे छुपा रहा है, अपनी पहचान ही आपसे छुपा रहा है, और एक वर्चुअल वर्ल्ड में है, सामने है नहीं है किसी को नहीं पता, आप उस नाम से उसको गूगल पे सर्च करो दिखेगा ही नहीं। सो तीसरी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा नकारात्मक है वो ये है कि अगर आपको उस एस्ट्रोलॉजर ने ऐप पे कोई उपाय बताया, आपने वो किया, उस उपाय का साइड इफेक्ट हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइड इफेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपने, ये तो वही बात हो गई, हमने किसी ऐप पे डॉक्टर को सुना और हमने वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डोलो, ये सब, जैसे कोविड में चल रहा था, तो भाई क्या पता उसको मलेरिया हो इसलिए सर दर्द हो रहा है, उसने सोचा उसको कोविड हुआ है, तो वो असली डायग्नोसिस तो एक डॉक्टर नब्ज देख के ही करेगा ना। तो ये चीजें, मतलब जागरूकता की आवश्यकता है, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है जो जागरूकता फैलाएं समाज में कि पखंड के नाम पे कुछ भी हो रहा है। मैम, जैसे हम बॉलीवुड की बात कर रहे थे, मुझे आप बिना नाम लिए कोई बता सकते हो कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जिन्होंने आपसे हेल्प ली हो या उनकी कोई प्रॉब्लम्स आई हो आपके पास? बहुत एग्जाम्पल्स आती हैं, बॉलीवुड के जितने भी लोग जुड़े हैं। एक तो एग्जाम्पल आती है कि फिल्म मैंने साइन कर ली, सब कुछ हो गया, लास्ट मोमेंट में फिल्म डिले हो गई। फिल्म रिलीज हुई, फिल्म हिट ही नहीं हुई, फ्लॉप हो गई। 1 हफ्ता चली थिएटर में, तो अब तो मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा, अब तो मेरा जो रेट है वो डाउन हो जाएगा। तो ये एक वो सक्सेस को मेंटेन करना जो कहते हैं ना ग्राफ, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें फिर हम उन्हें राजयोग तंत्र उपाय कराते हैं। राजयोग तंत्र उपाय जब कराए जाते हैं, देखिए ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसमें एक जरूर एक दृष्टिकोण देना चाहूंगी। एक तंत्र होता है जो हवन द्वारा किया जाता है, हवन हो गया, रिचुअलिस्टिक तंत्र जिसको कहते हैं। एक तंत्र होता है जो इससे ऊपर होता है, जिसमें आशीर्वाद होता है, गुरु कृपा होती है। तांत्रिक हवन बहुत आम है, वो बस एक पहला स्टेप है। असली तंत्र जिसे त्रिका तंत्र कहते हैं, जो शिवा फिलॉसफी है, इसका जो डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल है, दैट सेज एवरीथिंग इज शिवा, एवरीथिंग अराउंड यू इज शिवा। और इसके जो डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल्स हैं वो ये कहते हैं, जो इसका पहला प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि यू आर शिवा, अपने अंदर के शिवा को जागृत करो।
मैं इस पे अब आऊंगी, कनेक्ट करूंगी बॉलीवुड के साथ। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि शिवा इज ऑल्सो अ सटल वाइब्रेशन, मूवमेंट। वाइब्रेशन और मूवमेंट मतलब हम सांस ले रहे हैं, बहुत सटल मूवमेंट है, हमें आभास नहीं हो रहा, वो शिवा है। समुद्र में लहरें हैं, समुद्र चल रहा है लेकिन दिखने में शांत दिख रहा है, सटल है, वो शिवा है। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है त्रिकाशिवाइज्म में, शिव शक्ति का यूनियन, द यूनियन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी इज शिवा। जब साधक इस सब चीजों को जागृत करता है तो वो सामने वाले के अंदर छुपा हुआ छोटा सा शिव का कण मात्र आशीर्वाद से इनिशिएट कर देता है और उसके अंदर की शक्ति को, ऊर्जा को बढ़ाता है, पावरफुल बन जाता है। वो किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने बैठता है, तुरंत उसको काम मिल जाता है। कलाकार है, टैलेंट अपनी जगह है, बट पावर की गेम है सारी। तो वो हवन इज अ रिचुअलिस्टिक प्रोसेस। हवन से ऊपर की स्टेज है गुरु कृपा। तो सच्चा साधक जो गुरु कृपा के उससे चल रहा है, उसके मात्र आशीर्वाद में बहुत ताकत है। कोई पूजा पाठ रिचुअल ये छोटी चीजें है, ठीक है, बट एक सच्चे साधक कहते हैं सच्चे अघोरी का आशीर्वाद ही मिल जाए तो बेड़ा पार। वो त्रिका फिलॉसफी है, वो कश्मीर शिवाइज्म है। अपने अंदर के शिव को जगाना और दूसरे के छुपे हुए शिव को जागृत करना, वो कुंडी, वो चाबी अघोरी तांत्रिक साधक सच्चे के पास होती है। तो ऐसे भी निवारण होता है कि वो हमारे पास आए और उनको 3-4 दिन में फिल्म रिलीज पर है, उपाय का समय, मतलब वो हवन ववन सामग्री ये वो, या दूर बैठे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, दिल से आशीर्वाद दो। उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लो हुआ है एकदम से ऊपर आ, बिकॉज शिव एनर्जी है ना, कॉस्मिक एनर्जी है, और वही कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर है, उसको जागृत करते हैं। बिकॉज एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन एक तांत्रिक करता है, और हर तांत्रिक हर तरीके की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में नहीं ट्यून इन कर सकता। एक पीर की अलग फ्रीक्वेंसी है, एक दरवेश की अलग फ्रीक्वेंसी है, एक तांत्रिक की अलग फ्रीक्वेंसी है, एक अघोरी की अलग फ्रीक्वेंसी है। ज़रूरी नहीं है हर तांत्रिक हर तरीके की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करे, नहीं। 98.2 FM है, तो उस पे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ी जाएगी वो 92.3 पे नहीं पकड़ी जाएगी। ये वेव्स है, शक्तियाँ वेव्स है, सब कुछ है ना। तो वो उसको पकड़ने की जो कला है वो उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन है, उस पर्टिकुलर तांत्रिक की सीमित है। तो जैसे हम कहते हैं ना, एक स्थान पे जाके हर तरीके की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। बहुत शक्तिपीठ है इंडिया में, हर शक्तिपीठ का अपना अपना एक कहानी है, एक स्टोरी है कि फलाने शक्तिपीठ पे ये चीज़ ठीक होती है, फलाने पे इस तरीके की मान्यता मांगी जाती है, मन्नत मांगी जाती है, क्योंकि हर एक शक्तिपीठ की भी एक फ्रीक्वेंसी है। ओके। और हर एक शक्तिपीठ एक शक्ति के साथ ट्यून इन है, उसी शक्ति से ट्यून इन है, हर शक्ति से ट्यून इन नहीं है। मतलब ये बहुत गहरी बात है, मैं बोलते बोलते अलग ही खो जाऊंगी कहीं। बहुत इस पे तो बहुत जितना चर्चा करें बहुत ज्यादा डीप है, बहुत डीप है। मैम, आप भूतों पे बिलीव करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करती हूँ। भूत प्रेत शिव के सेवक थे। तो हम तंत्र के दृष्टिकोण से देखें तो हम इनको एनर्जी बीइंग्स कहते हैं, हम इनको भूत नहीं कहते, हम इनको एनर्जी बीइंग्स कहते हैं। और इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे प्रेत है, प्रेत जो भटकती हुई आत्माएं हैं। पिशाच है, जैसे मैंने कहा जिसका नहाने का मन नहीं करता, किसी के ऊपर बुरी आत्मा छोड़ दी, वो पिशाच है, स्मेल आ रही है जहाँ से। फिर हमारी एक और कैटेगरी आती है जिससे हम कहते हैं याशीज है, अपना नागाज हैं, वो डेमी गॉड्स हैं। एनर्जी है लेकिन भूत के आकार के होते हैं, बड़े बड़े विशाल, लेकिन वो डेमी गॉड्स उन्हें कहा जाता है, मतलब देवी शक्तियाँ टाइप्स। तो उन्हें कुछ लोग गोस्ट कहेंगे, हम लोग उन्हें एनर्जी बीइंग्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत अलग 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 कैटेगरीज है। दैहिक भूत है जो जब आपको दिखते हैं तो इंसान के शारीरिक रूप में दिखते हैं, है ना, और कुछ होते हैं तो शैडो के रूप में दिखते हैं। तो बहुत अलग अलग कैटेगरीज है, हमारा तो काम ही है। ओके, मुझे ये बताइए कि जैसे कि ये जैसे अलग अलग कैटेगरी आपने बताई, तो ये कैसे आते हैं? मतलब अगर कोई इंसान, जब कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हीं के थ्रू ये बनते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच और ये है। क्या उनके कर्म होते हैं या क्या कुछ ऐसा फर्क अगर बता? सच है, कर्म। तभी कहते हैं किसी का बुरा मत कर, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, या कोई रिवेंज की भावना मन में रखते हुए मरता है,
तो उसकी आत्मा भटकती है प्रेत योनि में जाके। 13 दिन तो प्रेत योनि में रहती है, उसके बाद वो कंटिन्यू भटकना शुरू करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक जीवन जिया, भक्ति में नहीं गया, और अब ईगो में, अहंकार में रहा पूरा जीवन भर, है ना। और उसके बाद अलग अलग विकार, क्रोध में रहा, गलत किया लोगों के साथ, ह्यूमैनिटी नहीं रखी। तो ऐसी जो कैटेगरीज हैं, बहुत सारे मर्डर्स किए, जैसे बहुत तो गलत करते हैं, है ना, दुनिया में, तो वो बाद में जाके ऐसे योनि में जाके ये सब, जैसे कहते हैं, नर्क भोगना पड़ता है, वो फिर भटकते हैं। पिशाच योनि में वो जाता है, जो पिशाच योनि है सबसे गंदी योनि है। पिशाच एक ऐसी योनि है जिसे काल भी नहीं बचा सकता। काल यानी कि समय। देखिए कर्म, इसमें मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। कर्म अनुसार आपके मृत्यु के बाद कितने समय तक आप भटकेंगे वो आपके कर्मों पे निर्भर करता है। लेकिन पिशाच एक मात्र ऐसी योनि है जिसने इतने गंदे कर्म किए होते हैं, इतने गंदे कर्म किए होते हैं कि उसका कोई समय ही नहीं है, उसको उसका भगवान ही भला करे, वो भटकता ही रहेगा टिल द एंड, जब तक स्वयं शिव उसको पार ना लगाए। उसका मतलब बहुत लंबा स्पैन होता है भटकने का, इसीलिए वो सबको तंग करता है, वो गंदे वाला भूत बन जाता है। ओके तो इनका इस्तेमाल भी किया जाता है कि उनके ऊपर, जैसे कि लोग, हाँ, जैसे मैंने कहा काला जादू करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों का तो इस्तेमाल करते हैं, गंदी शक्तियों का, गंदी चीज़ों का। तभी वो चीज़ें क्या होती हैं, आप एक बार उनका इस्तेमाल करते हो ना तो वो वापस आपके पास बाउंस बैक होती है। उनको भोग लगा लगा के उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत छोटे लेवल के तांत्रिक करते हैं, बहुत जो मतलब जो अपने आप को तांत्रिक कहते हैं लेकिन साधक नहीं होते। साधक होने में और एक तांत्रिक होने में जमीन आसमान का फर्क है। तंत्र इतनी पवित्र विद्या है, इतनी पवित्र, जिसे तंत्र गुरुकुलों में सिखाया जाता था हमारे महान भारतवर्ष में, बट ब्रिटिश इन्वेजन, मुगल इन्वेजन, इस पवित्र विद्या को जानबूझ के दबाया गया, बदनाम किया गया। बदनाम किया गया इसे आफ्टर 15th सेंचुरी। जो विश्वविद्यालय थी, महाविश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में खाजुराहो, जहाँ पे सिखाया जाता था तंत्र विद्या को, 64 योनियों का जो मंदिर है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ महाविश्वविद्यालय ऑफ तंत्र। तो राजा महाराजाओं ने इसको स्थापित किया था 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी में। बहुत ज्ञान तंत्र के ऊपर दिया जाता था, पर बाद में क्या हुआ, बाद में कॉन्वेंट एजुकेशन स्टार्ट हो गई। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट देन हर कंट्री ने, हर एक सनातन एक ऐसा रिलीजन है जो रिलीजन नहीं है, जो एक वे ऑफ लाइफ है, उसको प्रिजर्व करके रखने का समय आ चुका है। और वो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पुराणों में, वेदों में बताई गई थी, जिस पे आज साइंस रिसर्च कर रहा है। ठीक है मैम, जैसे मैं आपसे काला जादू के बारे में पूछा था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास कभी कोई ऐसे केसेस आए हैं जो उससे परेशान हो, आपने उनका निवारण किया हो, या आपने कुछ बता सके आप? बहुत ऐसे केसेस आए। हमेशा जब भूत प्रवेश करता है आपके शरीर में, तो या तो आपके मस्तिष्क पे प्रवेश करेगा या आपके कंठ पे करेगा। आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी, या फिर आप लड़का हैं तो लड़की की आवाज़ निकालेंगे, लड़की है तो छोटे बच्चे की आवाज़ निकालेंगे। तो या तो कंठ ऑक्यूपाई करेगा या आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क पे जब आएगा तो यू विल स्टार्ट हैल्यूसिनेटिंग। आपका सर घूमेगा, सर भारी हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके चक्कर आने लग जाएंगे, आप गोल गोल घूमेंगे। तो ये 2 द्वार होते हैं नेगेटिव फोर्सेस के लिए। तो ऐसा केस आया था, एक औरत थी, उसका पोता था, वो बोल नहीं पा रहा था। तो पहले आया तो मैंने बोला डॉक्टर के पास ले जाओ। बोला हर एक डॉक्टर को ट्राई किया, कुछ नहीं हो पा रहा। तो मैंने उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे बोला इसको घर ले जाओ और एक काले चादर में इसको ढक दो और अंगीठी जलाओ नीचे, सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 से ज़्यादा मिनट नहीं होना चाहिए। और इससे पूछो कि तुम कौन हो। तो उन्होंने ये किया और उसने जवाब में दिया कि तुम कौन हो। मतलब उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तुम कौन हो मुझे पूछने वाले। अच्छा, जो बच्चा बोल नहीं हाँ, तुम कौन हो मुझे पूछने वाले, उसके अंदर से किसी चीज़ ने बोला। अगले दिन वो उसको लेकर आ गए मेरे पास, उसके ताया जी भी साथ आए। तो मैंने उसके ताया जी को बोला, मेरी मतलब गद्दी है, प्रॉपर गद्दी पे वो बैठे, तो मैंने बोला उसके ताया जी को कि बाहर से एक मुर्गा मुर्गी लेकर आओ और एक मटका लेकर आओ। तो क्या करते हैं हम ऐसे केसेस में, तंत्र विद्या और अपने गुरु मंत्र के द्वारा हम ट्रांसफर करते हैं उस, बिकॉज द एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन आइदर बी क्रिएटेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, ये साइंस कहता है। तो वो एनर्जी को हमने वहां से निकालकर उस मुर्गे के कंठ में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उनको हमने सम्मानपूर्वक मुर्गा मुर्गी को जंगल में छोड़ दिया, खाना वाना दे के प्रॉपर नेट के साथ। लेकिन उस बच्चे की आवाज वापस आ गई। तो ऐसे बहुत केसेस हैं, बहुत केसेस। अब जो विधि हम करते हैं उस टाइम पे वो तंत्र विधि है, गुरु द्वारा बताई गई है, और उसमें भी 3-4 बार हम पहले कोशिश करते हैं कि मेडिकली ठीक हो जाए। उसके बाद लास्ट में जब कहीं से कुछ नहीं हो पाता, जब हमें अपनी शक्तियों द्वारा दिख जाता है गुरु गद्दी पर, मतलब मेरे घर पे मेरी गुरु गद्दी चलती है, तो वहाँ पे मेरे गुरु के चरण हैं और गुरु की गद्दी जिस पे वो बैठते थे
30-40 साल वो मेरे घर पर है, जो मेरे गुरु की, तो वो जागृत है, प्रॉपर जागृत है उनके गुरु द्वारा, तो वहीं पे निवारण होते हैं, मतलब वहीं पे समझ में आता है। ऐसे में आम इंसान हूँ, आम लड़की हूँ, काजल लगा रही हूँ, कोम कर रही हूँ, आम लड़की हूँ, फैशन कर रही हूँ, लेकिन जब मैं गुरु गद्दी पे हूँ तब मैं नहीं हूँ, मेरे में मैं नहीं हूँ, मेरे में मेरे गुरु बसते हैं तब। ओके। हाँ, तो वो उस पीरियड के लिए होता है, और उस टाइम पे इलाज गुरु द्वारा, विधि द्वारा, तंत्र द्वारा शक्ति हाजिर होती है, वहां पे वो एनर्जी हाजिर होती है जो निवारण करती है। ओके। किसी को देख के आप ऐसा बता सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ हाँ, असर है? बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाता है, आभास हो जाता है, हमें सुनाई देती हैं चीजें, दिखाई देती है, गद्दी पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है, और वैसे आम जिंदगी में जैसे सड़क पे चल रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं तो वैसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सबसे खतरनाक कौन होती है जिसे दूर कर पाना बहुत टफ हो जाता है आप लोग? पिशाच सबसे टफेस्ट। ओके। बहुत दूर करना, मतलब इसमें उसको दूर करने में आपको कई साल लग जाते हैं। इसके प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप इज बंधन, हम उसको बांधते हैं। ओके। सेकंड इज रोकना, हम उसको रोकते हैं कि अब वो इसका बुरा ना करे। पिशाच है तो चिपकेगा, कई लोग बोलते हैं ना ऐसे मैं फूक कर दूंगी, जाड़ा हम भी करते हैं, फूक हम भी मारते हैं, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं कहती कि मैंने फूक मार दी, जाड़ा मार दी तो पिशाच भाग जाएगा। नहीं, पिशाच ऐसे कैसे भागेगा, उस मोमेंटली भागेगा, वास किया है उसने। पहले उसको मैं बांधूंगी कि वो अब बंधन में है, अब वो आपको तंग नहीं करेगा मेंटली। सेकंड में उसको रोकूंगी कि अब वो रुका हुआ है, आपकी सेहत को नुकसान नहीं देगा, पिशाच हैज कम टू डिस्ट्रॉय यू। तीसरे स्टेप पे, वो भी 90 दिन के बाद, इसमें 90 डेज का होता है, जैसे हमारी बॉडी में 90 दिन बाद सेल चेंज होती है, बॉडी इज ऑल्सो यूनिवर्स, तो वो 90 दिन बाद उनको दोबारा बुलाया जाता है। 90 दिन बाद फिर उसको छुटकारे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। थर्ड स्टेप इज छुटकारा, उसकी मुक्ति के लिए उसको वीक किया जाता है धीरे धीरे। जैसे एक एंटीबायोटिक हम खाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं उसको, जो अगर इसका साइंटिफिक एनालॉजी समझे तो जो बैक्टीरिया आया है हम वही बैक्टीरिया बॉडी में डालेंगे उस एंटीबायोटिक या इंजेक्शन के माध्यम से, ताकि वो उसको वीक करे, वीक करे, वीक करे। कभी ऐसा नहीं होता कि वो एकदम से चला जाए, डेज है, 6 दिन का कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है, फिर वो इतना वीक हो जाता है कि आपके वो मोशन के साथ निकल जाता है बॉडी से, है ना। तो अब होता क्या है उस प्रोसेस में 7 दिन के, कि वो एंटीबायोटिक का जो बैक्टीरिया है वही उस बैक्टीरिया को काट रहा है, तंत्र को तंत्र काटता है, पिशाच को शक्ति काटेगी, शक्ति को शक्ति काटेगा, साथ एक नॉर्मल उपाय नहीं काटेगा कि हम बोल दे कि बुखार है हम सहते रहे और वो करते रहे पूजा पाठ, नहीं होगा ना। यू हैव टू टेक द मेडिसिन, क्योंकि बैक्टीरिया को बैक्टीरिया काटेगा। तो वैसे ही ईंट को ईंट काटती है, लोहे को लोहा काटता है, गंदे तंत्र और पिशाच की चीज को पवित्र तंत्र ही काटेगा। जैसे कि अब आपने एक स्टोरी बताई कि जैसे आपने एक बच्चे के, ऐसे कुछ और भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं? मेरे गुरु आचार्य पी खुराना जी, दिस इज ऑन रिकॉर्ड्स, 2013 में आयुष्मान के घर पे गोरेगांव में एक कुक ने गणेश नाम के सुसाइड किया था। सब कोई भाग गए, अब किसी के भी घर में सुसाइड होगा हर कोई भागेगा ही, तो भाग गए। तो उनके पिता तब एयरपोर्ट पे थे, दिल्ली एयरपोर्ट, और वो चंडीगढ़ के लिए फ्लाई कर रहे थे, तो उनको फोन आया ऐसा ऐसा हो गया। तो उनके पिता ने उनके गुरु को संपर्क किया, गुरु ने बोला वापस फ्लाइट लो, बॉम्बे पहुंचो। तो उनके पिताजी बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आए तो सारे हैरान कि ये इस घर में प्रवेश कर रहे थे, तो तंत्र में तो हम तो डरते नहीं, इन चीजों के ऊपर उठ चुके हैं। तो वो प्रवेश कर गए, उन्होंने घर में एक चादर बिछाई, कमंडल पानी का रखा, उस आत्मा को शांत किया और पूरी रात नीचे जमीन पे सोए। और अगले दिन उस आत्मा को शांत कर करके उस घर को छुटकारा किया। अगले दिन से अपनी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस उसी घर से शुरू की। जो मुझे सुन रहे हैं, कई लोग उस घर में गए भी होंगे एज क्लाइंट, वो वही घर था। और फिर वो घर बहुत अच्छे दाम में बिका भी बाद में, जो कि एक टाइम पे लोग डर रहे थे कि हॉन्टेड है या सुसाइड है। तो कहने का ये मतलब है कि ये एक रियल केस ऑफ मतलब जिसको हम कहते हैं पैरानॉर्मल, या जिसको हम पैरानॉर्मल नहीं कह सकते, मतलब गोस्ट का केस, जहाँ पे लोग डरते हैं प्रवेश करने से। तो ये एक रियल एग्जाम्पल है। ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि अगर किसी ने सुसाइड किया, तो अगर ऐसी कोई किसी घर में होता है तो क्या वो लोकेशन अपने आप हॉन्टेड हो जाती है? देखो ना, 13 दिन तक तो वो आत्मा रहेगी। वो सुसाइड किया तो जाहिर सी बात है कि वो कष्ट में होगा। कोई खुश इंसान हंसता खेलता तो आज में ऐसा तो नहीं होता ना। कोई कष्ट में होता है, दुखी होता है, तभी सुसाइड करता है ना। अब उसको क्या कष्ट था वो भगवान जाने, लेकिन वो जो कष्ट था उसके कारण सुसाइड होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो जगह जो है वहां पे वो चीज रहती है। ऐसी बहुत केसेस है। लोनावला में आयशा बंगला,
जला दिया गया था, जहाँ पे वो आपने भी सुना होगा ये माता पिता और बेटी को जिंदा जला दिया था। तो वहाँ पे आज भी वो हॉन्टेड है जगह। कितने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जाते हैं, हॉन्टेड है, उनको आभास होता है, दिखती हैं चीज़ें। उनकी गाड़ी भी वहाँ खड़ी है जो कभी कभी लोगों को चलती हुई दिखती है अपने आप। तो ऐसा मतलब होता है, और कई लोगों ने, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने मतलब बोला है इसके बारे में। तो ऐसी बहुत सी मतलब जहाँ सुसाइड हुआ है वहाँ तो वैसे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, जब तक वहाँ पे कोई तांत्रिक जाके उस आत्मा को बांधे ना, रोके ना, और एंड पे छुटकारा ना करे, और फिर उसी जगह को पॉजिटिव बनाए। मतलब एक हॉन्टेड जगह को मंदिर बनाना अपने आप में कितनी एक शक्ति चाहिए उसके लिए, वो मेरे गुरु ने किया था। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जैसे अगर लोग आजकल बॉम्बे में फ्लैट में आते जाते हैं, तो क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं? अगर कोई घर में गड़बड़ ही है, अगर कुछ है वहाँ पे, तो कैसे पता चलता है? क्या चीज़ें होती हैं उनके साथ? लाइट फ्लक्चुएट होने लग जाती है, घर पे चीज़ें गायब होने लग जाएंगी, साया दिखने लग जाएगा, रात को सोते टाइम छन छन की आवाज़ आएगी, आपके काम रुकने लग जाएंगे। कल ऑडिशन देने गए तो बोल दिया सब फाइनल है, अगले दिन बोला भाई अब तो आपको नहीं ले रहे। अड़चन, चारों दिशाएं बंद जाएंगी, सेहत खराब होने लग जाएगी, नहाने का मन नहीं करेगा, सोने का मन करेगा। तो ये सिम्टम्स होते हैं, बुरे बुरे सपने आएंगे। अच्छा, जो आपने पहले बताए थे। हाँ, वही सिम्टम्स हैं। कई बार ऐसा भी लगेगा बॉडी फ्रीज हो गई है सपने में, हिल नहीं पा रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, तो ये चीजें होती है, सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, जो आपने ये सारी चीज़ें कही कि अगर हम बॉलीवुड के संदर्भ से भी बात करें, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने फिल्म के सेट पर या होटल रूम्स में ऐसे सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस करते हैं। जैसे वरुण धवन ने कहा था कि ABCD की जब वो शूट कर रहे थे तो उस दौरान काफ़ी उन्होंने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की। उसके बाद फिर अपार शक्ति खुराना ने भी ये बात की थी, उनके फादर के आप शिष्य हैं, उन्होंने भी कहा था कि मैं दिल्ली में रात में गया था तो मुझे ऐसा कुछ आभास हुआ। हाँ, इस केस पे मुझे एक बात याद आई। मेरे गुरुजी ने अपने निधन से पहले ये बात कही थी कि मेरे निधन के बाद स्पेशली अपार शक्ति का नाम लिया था कि उसको ये चीज़ें दिखेंगी, ये बोला गया था, और अभी तो एक दिखी है, आगे बहुत दिखेंगी। तो होता क्या, वो शाहरुख खान तो है नहीं। देखिए, शाहरुख खान जो है, शाहरुख खान जी को नहीं दिखती होंगी, आई कैन अश्योर यू। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान जी अपनी बहन की सेवा करते हैं, दिन रात करते हैं। उनकी बहन हैंडीकैप्ड है, उनकी बहन वो शक्ति का रूप है, जो पावर है। उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, वो बस अपने कर्म करे, एक्टिंग पे ध्यान दे, और उनकी बहन का आशीर्वाद है उनके साथ। इतना अच्छा कर्म करते हैं, इतना अच्छा कर्म, सर्वश्रेष्ठ। एक विकलांग बहन, हैंडीकैप्ड बहन, उसको पाल रहे हैं शुरू से लेके अभी तक। उसकी ऐसी दुआ इनको लगी है, इनके परिवार को ऐसी दुआ कि वो टिल लास्ट किंग खान रहेंगे। और मुझे पता है, मतलब पता ही है, वो कभी ये चीज़ नहीं छोड़ेंगे। बट ऐसी जो रियल स्टार्स होते हैं ना, उनके पास कोई शक्ति होती है, उनके घर में वास करती है उनकी बहन, वो शक्ति है। ओके। तो कई ऐसे लेकिन एक्टर्स हैं जिनके पास वो शक्ति नहीं है। कुछों के पास है, कुछों के पास, जिनके पास नहीं, उनको दिखते हैं, उनको भूत प्रेत भी दिखेंगे, उनको और भूत प्रेत दिखेंगे, है ना। वो कभी मेरे पास आएगा तो मैं उसको मतलब ठीक कर दूंगी भूत प्रेत से। उन्होंने कहा था कि जुबली के सेट पे भी उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील वो की थी। करते हैं ना, क्योंकि नेगेटिविटी होती है, देखो उन्हीं को फील होती है जिनके पे गुरु कृपा कहीं ना कहीं कम हो गई होती है या मिस हो गई होती है, तो उनको ना वो चीजें फिर दिखती हैं, नेगेटिव चीजें दिखती। तभी कहते हैं गुरु की शरण में जाओ तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। उनको तंग करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो स्टार हो, एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, लेकिन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, गुरु कृपा बहुत जरूरी है आपके ऊपर। ओके, जैसे अभी आपने शाहरुख खान का जिक्र किया कि उनकी सिस्टर की वो करते हैं, सेवा करते हैं, तो मुझे बताइए क्या फ़र्क होता है इससे? क्या मतलब? बहुत फ़र्क होता है। देखिए, हमें क्या पता उनकी सिस्टर एक बहुत पवित्र आत्मा हो, हमें दिखने में तो आम लग रही है, दिखने में मैं भी आम दिख रही हूँ, आप भी आम दिख रहे हो, लेकिन हम सब मास के रूप में, शिरडी साईं बाबा कितने फ़कीर आम इंसान, उनके जाने के बाद लोगों ने सोना चांदी चढ़ाते हैं। जब वो जीवित थे उन्हें लोग पागल कहते थे, है ना। और असली कहते भगवान का रूप थे साईं बाबा जी, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि जीवित इंसान को तो लोग नहीं समझ सकते, बट हमें क्या पता कौन से जीव में कौन सी शक्ति वास करती है। मैं ये मानती हूँ अपने दृष्टिकोण से, शाहरुख खान जी की जो सिस्टर है वो आम लड़की नहीं है, आम इंसान नहीं है, वो शक्ति है, कोई ना कोई डिवाइन पावर है जो इस रूप में आई है। और वो डिवाइन पावर जब तक है और उनकी सेवा जब तक शाहरुख खान का, तब तक बहुत शक्ति, असीम कृपा है। उनको जरूरत ही नहीं है ना प्रेयर की, ना उपाय की, ना एस्ट्रोलॉजर की, ना पूजा की, ना किसी चीज की जरूरत नहीं है। शक्ति विराजमान है उनके घर में, सच में। और मतलब ऐसे ही जो पावरफुल लोग हैं ना, उन पे कोई ना कोई कृपा है किसी ना किसी चीज की। अब सलमान खान की बात करें तो कितना धर्म कर्म का काम करते हैं वो, कितनी हेल्प करते हैं। कभी उन्होंने जाने अनजाने में ऐसी हेल्प किसी शक्ति की कर दी हो, उसने ऐसा आशीर्वाद दे दिया हो कि समझ रहे हो कि बहुत हेल्पफुल है वो।
तो जो तो वाकई उस लेवल पर है वो किसी कारण से है ना, दुआ लगी है लोगों की, वो शक्ति उनके साथ है। आपने अपार शक्ति की बात कही कि कभी मेरे पास है, बातचीत हो पाती है आप लोगों की? बातचीत उनकी माता से मेरा काफ़ी गहरा ताल्लुकात है। उनकी माता जब चंडीगढ़ आती हैं और मेरे संपर्क में, उनके गुरु जीवित है, खुराना जी के गुरु अभी जीवित है, उनके साथ उनकी माता का संपर्क है। और मेरे पास उनका, देखिए उनको जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास आएंगे, जब उनको लगेगा ज़्यादा भूत प्रेत उनको दिख रहे हैं तो तब वो आएंगे, है ना। और कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पिता की जो विद्या थी वो अब मेरे पास है, उनके गुरु द्वारा दी गई है। तो उनके पिता ने मुझे जाने से पहले कहा भी था कि ऐसी चीज़ें होंगी, ये सिम्टम्स होने वाले, और हमें तो खैर बहुत कुछ दिख रहा है आने वाले कल में क्या क्या होगा। जैसे एक मुझे किस्सा याद आता है कि जहाँ पे रणवीर सिंह है, उन्होंने कहा था कि बाजीराव मस्तानी के दौरान पे उन्होंने पेशवा की के एंटिटी को महसूस किया, ऐसी चीज़ें महसूस की थी। तो मुझे ये बताइए कि कई बार हो सकता है कि जब ऐसी फिल्में आती हैं तो लोग उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर प्रमोशन के तौर पर कहते हैं, लेकिन बट क्या ये चीज़ें होती हैं प्रेजेंट में और ये अपना एहसास करवाती है मौके पे? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार क्या होता है, कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं पावरफुल, जिन्हें हम एनर्जी बीइंग्स कहते हैं, वो चाहती हैं कि उनका जो अधूरा कार्य रह गया है वो जीवित होती हैं कहीं ना कहीं। साईं बाबा जी जीवित हैं, काली माता जीवित है ना, हनुमान जी जीवित है, आज भी चिरंजीवी है हनुमान जी। तो वो चाहेंगे कि उनका जो मैसेज है या जो उनकी बातें हैं या जो उनका किरदार कोई निभा रहा है तो उसको दिखेंगे भी, उसको आभास भी होगा, कि प्रसन्न होते हैं ना उस चीज़ से, खुश होते हैं। अब जाने के बाद कौन खुश नहीं होगा कि हमारा, और जो प्रचार कर रहे हैं उनके मैसेजेस, उनकी बातों का आज मैं अपने गुरु का प्रचार कर रही हूँ तो मेरे गुरु की आत्मा क्या मेरे साथ नहीं होगी? मेरे गुरु का नाम पी मेरे आगे नाम के जुड़ा है तो मेरे गुरु का आशीर्वाद वो साक्षात मेरे साथ होते हैं, हर जगह मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि मैं प्रचार कर रही हूँ उनके दुनिया के जाने के बाद। तो मुझे दिखते भी हैं, आभास भी होता है। तो ऐसे वो भी शक्ति थे क्योंकि दिव्य आत्मा थे। तो ऐसी जो शक्तियां होती हैं, जैसे जो वॉरियर्स रहे हैं, जैसे जिनका आपने अभी नाम लिया, तो जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग डायमेंशन में फ्लोट करती हैं, वो वहीं रहती हैं। जैसे साईं बाबा जी अभी भी हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको भगवान का यही आदेश होता है, उनको हम एंजल्स कह सकते हैं, फरिश्ते कह सकते हैं, कि लोगों की मदद करनी है, तो वो अभी भी हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ऐसी जो उनका किरदार निभाता है, जैसे कई लोग जो साईं बाबा का किरदार निभाते हैं उनको दिखने लग जाते हैं, बाबा दिख रहे हैं, या कई जो उनकी भक्ति में लीन है उनको बाबा दिखते हैं। तो वो होता है, सच में होता है प्रमोशन के लिए, ठीक है। मुझे पता है फिल्म इंडस्ट्री से बहुत प्यार है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री ना झूठी नहीं है, सबसे सच्ची है। लोग गलत समझते हैं इन्हें। जो एक कलाकार जितना इमोशनल होता है ना, उतना इमोशनल कोई दुनिया में मैंने नहीं देखा, क्योंकि सरस्वती माता और कला शिव का तांडव रूप कला है, सरस्वती माँ की वीणा कला है। एक कलाकार कभी भी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन लोगों को लगता है वो पब्लिसिटी कर रहे, ये कर रहे। मैं कहती हूँ कलाकार रो पड़ता है जब उसको रोने का सीन, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो रोना, वो आंसू होंगे ना, बहुत इमोशनल और जज्बाती होते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, हर धर्म का इंसान इसमें काम कर रहा है एकजुट होके, वो सबका मालिक एक है, जो साईं बाबा जी कहते थे। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलके काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कोई जाति पात नहीं, कुछ नहीं। बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है ये। लेकिन वही कहते हैं ना, लोगों को लगता है दूर से बैठ के कि बहुत ऐसा नहीं है। अगर वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, तो उनका काम है ना शो ऑफ, शोबिज़ है, वो तो शो ऑफ करेंगे, लेकिन दिल के सच्चे होते हैं। एक जो सबसे सक्सेसफुल लिरिसिस्ट या सिंगर होगा ना, या एक्टर होगा, वो ऊपर वाले के बड़ा करीब होगा, क्योंकि उस पर वो शफा होती है, तभी वो बहती है उसके अंदर से, तभी वो कला बहती है उसके अंदर से। मैम ये बताइए कि ये जो एंटिटीज़ हैं, इनसे क्या कहते हैं, धन की प्राप्ति भी होती है? अगर कोई पैसे चाहते हैं तो क्या ऐसे कोई एंटिटीज़ है जो आपको पैसा भी देते हैं? होती हैं एंटिटीज़, ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो आपको धन वर्षा कराती हैं, ऐसी बिल्कुल एंटिटीज़ होती हैं जो धन वर्षा कराती है। लेकिन उसमें कैटेगरीज है। एक कैटेगरी होती है एक जिन्नाती शक्ति, जैसे आपने सुना होगा जिन्नाती लोग करते हैं ना, तो जिन क्या करता है, दे देगा, पैसे की बारिश करेगा, सब कुछ, लेकिन बदले में कुछ लेगा। बदले में आपकी हेल्थ ले सकता है कुछ टाइम बाद, फैमिली में कुछ वो कर सकता है, क्योंकि जिन नेगेटिव है। पर जो तो पॉजिटिव है, जैसे पॉजिटिव सोल्स हैं, पॉजिटिव शक्तियां, देवी शक्तियां, पॉजिटिव जिन्स हैं, फरिश्ते, मतलब जिन नहीं कहूंगी, फरिश्ते अच्छे हैं, वो धनवर्षा करेंगे। वो करेंगे अगर आपने उनको साधा हुआ हो, किसी साधक ने साधा हो, या किसी पीर फकीर दरवेश के पास वो शक्ति है, तो उसके आशीर्वाद मात्र से, कहते हैं ना पीर साहब का आशीर्वाद मिल गया, फकीर का आशीर्वाद मिल गया, तो मेरी तो मतलब मैं क्या कहते हैं जमीन से ऊपर उठ गया, वो धनवर्षा ही तो थी। वो धनवर्षा होती है पॉजिटिव, तो दोनों तरीके से होती है। नेगेटिव वाली शॉर्ट लिव्ड और वो कुछ ना कुछ आपसे बदले मिलेगी। पॉजिटिव वाली इज असीम कृपा, जनरेशंस टू जनरेशंस आएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कंडीशंस अटैच्ड। वो कंडीशन सिर्फ इतनी है,
मन में कभी भी शुक्राना का भाव नहीं हटना चाहिए। जिस दिन अहंकार आ गया, जिस दिन लगा ये तो मैंने किया, मेरे पे रहमत नहीं है, उस दिन आप पे रहमत होनी बंद हो जाएगी। उस दिन आप बहुत स्टार्स, एक टाइम पे बहुत बड़े स्टार्स होते हैं, फिर वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। बहुत ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि उनमें मैं आ जाती है। बहुत राजा महाराजा, बहुत पॉलिटिशियंस, उनमें जब मैं आ जाती है ना तो वो एकदम ज़मीन पे आ जाते हैं। बहुत केसेस देखे हमने ऐसे। तो मैं जो है, जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो मैं नहीं चाहती, वो झुकाव चाहती है कि आप शुक्राना करो, झुकते रहो, तो आप पे असीम कृपा होती रहेगी। तभी तो हम किसी दरगाह जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, हमेशा झुकते हैं ना, सजदा करते हैं, झुकते हैं, झाड़ू पोछे की सेवा करते हैं। अब सिक्खी कितना अच्छा धर्म है, उसमें मतलब बताया जाता है कि बड़े बड़े सीईओज भी जूताघर में सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा गुरुद्वारे में करते हैं। तो अपना अहंकार छोड़ के कर रहे हैं ना। तो यही शिक्षा हर गुरु देता है कि अहंकार को बाहर रख के आओ। तुम स्टार होगे, अपने घर पे होगे, तुम पॉलिटिशियन बड़े होगे, अपने घर पे हो। जब तुम हमारे घर पे आओ तो झुको। हम नहीं चाहते हमारे आगे झुको, शक्ति के आगे झुको। ठीक है मैम, मुझे ये बताइए ना कि जैसे कि इसके लिए भी जैसे आपने कहा कि जो डेज की बात की आपने, तो क्या ऐसी बुरी शक्तियों को पाने या कर्म करने के भी ऐसे डेज होते हैं? उस रात में हमें बच कर होते हैं ना, होते हैं। जैसे भगवान है तो शैतान भी है। तो बुरे जो ये दिन होते हैं, इनमें उनको जल्दी साधा जाता है। वही छोटी मोटी साधनाएं कर देते हैं। वो 40 दिन की छोटी मोटी साधनाएं होती हैं। छोटी मोटी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी का विनाश करने के लिए, बुरा करने के लिए कोई भी साधना का इस्तेमाल करे तो वो छोटी साधना है। किसी का भला करने के लिए करे तो वो ईश्वरीय साधना है। तो ऐसी छोटी छोटी वो साध लेते हैं और थोड़ा बहुत उन्हें आ जाता है और वो कर लेते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है। ओके, लेकिन ऐसे कोई दिन है जिसे आम इंसान को दिवाली की रात, होली की रात बिल्कुल बचना चाहिए। चौराहे पे नहीं जाना चाहिए। बहुत चीजें चौराहे पे पड़ी होती है। घर के अंदर रहना चाहिए, घर के बाहर अवॉइड करना चाहिए। इन रातों को स्पेशली जाना, जो लोग जाते हैं ना पार्टी करने, हम ये जुआ खेलने गए, पार्टी करने गए, नो, आई एम अगेंस्ट ऑल दिस। बड़ी पावरफुल नाइट है दिवाली की नाइट। आप पूजा नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, घर पे तो रह सकते हो, घर पे रहो, कहीं मत जाओ। बिकॉज अगर आपका ऑरा वीक है, अगर आप पे गुरु कृपा नहीं है, तो आप पे बाहर आ सकता है। क्योंकि बहुत कुछ उस टाइम अलग अलग तरीके की राक्षस, दानव, देव, देवता घूम रहे होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं। दिवाली की रात की स्पेसिफिक अगर कुछ? हाँ, देखिए, दिवाली की रात, होली की रात, जन्माष्टमी की रात, ऐसी कुछ रातें हैं जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। जैसे दिवाली की रात को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगवान राम और माँ सीता वनवास के बाद वापस आए थे, तो भगवान जी को सेलिब्रेट किया। तो जब सेलिब्रेशन हो रही थी उस टाइम पे, तो सेलिब्रेशन के टाइम पे अलग अलग शक्तियां विराजमान थी। कुछ वरदान भी दिए गए थे कि किले हुए मंत्र इन रातों को खोले जाएंगे। मतलब किले हुए मंत्र वो गुप्त मंत्र होते हैं जो एक्टिवेट नहीं हो सकते। उनका एक्टिवेशन प्रोसेस के लिए आपको लाखों बार जाप करना पड़ता है और बहुत नियम में करना पड़ता है। लेकिन एक छूट दी गई है कि दिवाली की रात और होली की रात को ये आशीर्वाद समझ लीजिए आप भगवान का, या भगवान भी नहीं बोलूंगी, उन शक्तियों का, उन डिएटीज का जो टाइम एंड अगेन हमारे लोक में आए, पृथ्वी लोक पे आए, कि उन रातों को हम आपको वरदान देते हैं कि साधक कलयुग में एक रात में वो साध सकता है। इतनी पावरफुल नाइट है ये, उनका वरदान है, ये उनका आशीर्वाद दिया गया है। ओके। कलयुग में, क्योंकि कलयुग में इंसान का जीवन छोटा है, समय कम है। पहले समय बहुत था, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में लोग सालों साल बैठते थे तपस्या करने के लिए। अब समय नहीं, उम्र कितनी रहेगी, 70 साल 80 साल, क्या ही साध लेगा इंसान इसमें। तो जो पीछे से सतयुग से गुरु मंत्र चले आए हैं, जो हम मतलब हमारे जैसे कई लोगों के पास हैं जो इन साधना में है, तो वो गुरु मंत्र उन रातों को और पावरफुल, प्रचंड हो जाते हैं, शक्तियां पावरफुल हो जाती हैं। और ये रात के समय पे जैसे हम देखते हैं कि लोग कहते हैं रात के लेट नाइट नहीं जाना चाहिए। जैसे गाँव वगैरह में बहुत फेमस है, 12 बजे के बाद मत जाओ, 3 बजे से 3 बजे तक मत जाओ। हाँ, एक पहर होता है, तो क्यों इस पहर का 12 से? रात्रि का पहर, रात्रि का पहर बहुत पावरफुल होता है। नवरात्रि रात को मनाई जाती है। हम दिन में पूजा करते हैं, बट उसका असली इम्पैक्ट रात का है। तभी जागरण रात को होते हैं, चौकी माता की रात को चलती है ना, सुबह 4 बजे तक। तो रात की जो एनर्जी है, चंद्र की एनर्जी है, मून की एनर्जी, पूर्णमासी की रात, अमावस्या की रात, बड़ी पावरफुल नाइट्स होती है। तो मून गवर्नड है, मून बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है। सूर्य चंचल नहीं है, रात की जो एनर्जी है बहुत चंचल है। और इस रात की एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी बहुत प्रचंड होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो उन रातों पे जब कहते हैं ना, पुराने जमाने में जब तंत्र हवन होते थे तो उसे भंग करने के लिए राक्षस आते थे। हवन के ही टाइम क्यों राक्षस आते थे? वैसे क्यों नहीं आते थे? क्योंकि हवन उन दिनों में होता था जो दिन पावरफुल होते थे। वैसे ही दिवाली पावरफुल है, तो वो भंग करने के लिए आती, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई इंसान आगे प्रोग्रेस करे या कोई आगे जाए। बिकॉज ये पावर गेम है। जैसे देवी देवता साधना करते तो राक्षस भंग करते थे कि इनकी साधना आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ये आज भी हो रहा है, बट हमें दिख नहीं रहा है।
तो भंग करने के लिए आती हैं चीज़ें। लेकिन अगर हम अपने शयन कक्ष में रहेंगे, अपने पूजा मंदिर में पूरी रात रहेंगे या सो जाएंगे चुपचाप, बाहर नहीं जाएंगे, तो हम बच जाते हैं, बिकॉज हमारा घर प्रोटेक्टेड है। हमने वहाँ पूजा की है लक्ष्मी माता की, गणेश लक्ष्मी का आवाहन किया है उस रात को, है ना, तो प्रोटेक्शन में होता है, हमने आरती की है उस रात को। अगर हम घर के अंदर रहेंगे तो काफी हद तक हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, बाहर वो भटक रही होती है चीजें, बाहर प्रोटेक्शन नहीं है ना, बाहर कुछ भी घूम रहा है। एक इंसिडेंट मुझे याद आता है कि हम देखते हैं कि एक वीडियो आई थी सामने, जहाँ एयरपोर्ट पे जब सारा अली खान आती हैं तभी एक महिला उनके पास से गुजरती है और उनके बालों पे से हाथ फेरते हुए निकल जाती है, और फिर वो कैमरे की तरफ नहीं देखती, जिसके बाद बहुत लोगों ने तर्क लगाया कि वो उसने कुछ न कुछ काला जादू करने की कोशिश की, बाल छीने निकाले होंगे, हो सकता है, क्योंकि आपके बाल पे, नाखूनों पे होता है काला जादू। क्यों? क्योंकि बाल और नाखून ही है जो मरने के बाद, शरीर त्यागने के बाद भी उगते हैं। अच्छा, बाल उगते जाएंगे, मतलब अगर जैसे किसी की डेथ हो गई तो उसके बाल उगेंगे, बाकी बॉडी में कुछ वो नहीं होगा, बाकी बॉडी सड़ेगी, लेकिन बाल और नाखून उगेंगे। ओके, तो कैसे होता है, मतलब अगर आप बता पाए कि अगर किसी के बाल किसी के पास, जब हम किसी के वस्त्र, किसी के बाल, किसी के नाखून, जो लोग बुरा करते हैं, जो काला जादू करते हैं, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, वुडू होता है, डॉल बनाते हैं, सुइयां चुबाते हैं, फिर वो मंत्र जो उनके सादे हुए होते हैं उसको करके बुरा करते हैं। हम ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन जो ये चीज़ें करते हैं उनको इस चीज़ का मतलब, जिसे कहते हैं ना, टेक्निकल पूरा पता होता है। लेकिन इसकी टेक्निकलिटी यही है कि उस इंसान की एनर्जी आपके पास आती है, उसके बाल में उसकी एनर्जी, उसका डीएनए है, उसके वही एटम और मॉलिक्यूल्स है जो मैंने जिक्र किया था, तो वो आपके पास आ गया, उसका कोर आ गया, उसका डीएनए आ गया, तो आपने उसकी एनर्जी पे ही वार कर दिया। लेकिन अगर वो इंसान प्रोटेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर सारा अली खान प्रोटेक्टेड है, तो उस पर वो अटैक नहीं होगा। मैम जैसे हमने काफ़ी बातें की भूत प्रेत और सब, उसके बचाव के आपने तरीके भी बताए लोगों को, लेकिन ऐसी कौन सी एंटिटीज़ होती है जिसको हटाना बहुत मुश्किल है? आपने कहा पिशाच जो बहुत खतरनाक होती है, उसके अलावा क्या और भी कुछ है जिनको उनका निवारण कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है? जी, जैसे कि पिशाच योनि की मैंने बात की, कुछ गोस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्रिमेशन ग्राउंड पे रहते हैं। तो यदि कभी आप किसी का अंतिम संस्कार करने जा रहे हो और आपके साथ वो चिपक के आपके घर क्रिमेशन ग्राउंड से वो आत्मा आ गई जो वहीं पे भटक रही थी, है ना, तो वो भी जो होती है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, निकालनी कठिन होती है, क्योंकि जो भटक रही है क्रिमेशन ग्राउंड पे कहीं ना कहीं दुखी आत्मा है। ठीक है, यदि आप प्रेग्नेंट है और आपकी डेथ हो जाए, जो आप चुड़ैल की कैटेगरी में जाते हैं, आई नो दिस साउंड्स वेरी फनी, बट ऐसा लिखा गया है कि फिर आप चुड़ैल की कैटेगरी में जाते हैं। और कई बार ना देवता नहीं कह सकते उनको, एनर्जी बींग्स होते हैं, बट भूत नहीं कह सकते उनको, मतलब उनमें थोड़ी बहुत एनर्जीज थी जब वो जीवित थे, और मरने के बाद ना वो चाहते हैं उन्हें लोग पूजें। जैसे पहाड़ों में कुछ शक्तियाँ घूमती हैं, अगर उन्हें भोग ना लगाया जाए ना तो वो आपके साथ नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर आपके पितृ, आपके एंसेस्टर्स उनको भोग लगाते थे, तो उनको भोग लगना चाहिए, भोग मिलना चाहिए। जैसे कश्मीर में एक प्रथा है, जो घर देवता होते थे, घर के देवता नहीं कह सकते थे उनको, स्पिरिट्स थी, वो भूत ही थे, बट रक्षक टाइप, उनको मछली को सिंदूर चढ़ा के घर के बाहर रखा जाता था। साल में एक दिन था उसका भोग के रूप में, अगले दिन वो मछली गायब होती थी। और कई लोगों ने, दादा नाना टाइप जो एज ग्रुप के थे, बहुत बड़े से एक इंसान को देखा, उसको कश्मीर में कश्मीरी भाषा में यक्षस कहते हैं, और बहुत मतलब घोस्टली होता है वो फिगर, लंबा और चौड़ा सफ़ेद रंग का। और उससे बातें की कि हाँ अब मैं आया हूँ खाने के लिए, मैं खा के जा रहा हूँ, तुम्हारे घर की रक्षा होगी। बट कश्मीर में जेनोसाइड हो गया 1990 में, एंड प्रथाएं अधूरी रह गई है। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शक्तियों को क्रोधित किया गया था जो वो जेनोसाइड हुआ। कुछ एंसेस्टर्स से गलतियां हुई थी जो हमारे, क्योंकि कश्मीर की भूमि तंत्र के लिए बहुत मशहूर थी 400 साल पहले, 300 साल पहले, बहुत ऐसे सेंट्स वहाँ पे थे, सिद्ध महापुरुष, औरतें थी, आदमी थे, जिन्होंने बहुत मिरेकल्स किए, जिनके मिरेकल्स बाहर नहीं आ पाए दुनिया तक। और वहाँ पे उस भूमि में कुछ तो खंडित हुआ, जो आज भी खून का भोग वहाँ लग रहा है, ब्लड शेड हर दिन हो रहा है। ये मेरी पर्सनल विचारधारा है जो मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पे भटक रही हैं रूहें, बहुत लोकल्स मरते हैं, कश्मीरी पंडित जेनोसाइड हुआ, आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी के सोल्जर्स, एवरी डे कोई ना कोई खून बह रहा है। तो जैसे कोई चीज़ ना जागृत की गई वहाँ पे जिसको भोग नहीं मिला है। तो ये जो भोग वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में कई जगहों पे, पहाड़ों की जगहों पे, ये एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी एनर्जी एंटिटी होती है जिसको आप जागृत करते हो। जैसे 1.5 फुटिया है, जैसे पहाड़ों में ना, जैसे उत्तराखंड या हिमाचल की तरफ आपको एक कॉमन फिगर नजर आएगा रात के टाइम। कई इंसिडेंट्स आए हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं, चौड़े होते हैं, सेम जैसे कश्मीर में दिखाई देते हो।
पहाड़ियों की तरफ ही मतलब रहते हैं, थोड़े से भालू टाइप वास्ट होते हैं, बीस्ट टाइप, लेकिन होते वो सुपर नेचुरल पावर है। तो बेसिकली वो आपकी रक्षा करते हैं, लेकिन उनको बदले में आपसे भोग चाहिए। और भोग अगर मिस आउट हो गया तो वो खतरनाक बन जाते हैं, जैसे वो पिशाच वाली कैटेगरी। फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं, मतलब आपकी हेल्थ डाउन होगी, आपकी चारों दिशाएं, क्योंकि उनको जब आपके पितरों ने जागृत किया था, किसी ना किसी ने तो उनको जागृत किया, उस एंटिटी को जागृत करने के बाद उनको वचन देते हैं, जैसे आपने कंतारा मूवी देखी होगी, कि आपके परिवार की मैं रक्षा करूंगा कुल की, लेकिन आपको मुझे बदले में ये देना है। तो बदले में उन्होंने दिया, उनके बच्चों ने दिया, उनके बच्चे यूएस चले गए, अमेरिका चले गए, तो उनको भूल गया, तो वो गड़बड़ होना वहां से शुरू हो जाती है। तब वो चीज इज एज खतरनाक एज पिशाच, उतना ही ज्यादा नेगेटिव और उतना ही ज्यादा बुरा उस घर के साथ होने लग जाता है। मैं आपको इससे बड़ी क्या एग्जांपल दूं, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की एग्जांपल है, जो जेनोसाइड हुआ। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलती कहीं रही। मेरा खुद का घर 5 मंजिल का कश्मीर में जला दिया उग्रवादियों ने। सो हम कुछ भी लेके वहाँ से नहीं गए, मतलब सब कुछ ठीक था, एकदम से हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ तो हुआ होगा जो मैक्सिमम केसेस में वो हुआ वहाँ पे, क्योंकि कश्मीर वॉज अ लैंड ऑफ तंत्र एक्टिवेशन। तो ऐसे ही हिमाचल में अब कितने लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, तो कुछ कहीं तो भूल चूक हो गई होगी। अब इसे लोग अंधविश्वास कहें, हमारा तो विश्वास है क्योंकि हम तंत्र में हैं। तो शक्तियां, फिर पॉजिटिव शक्तियां भी नेगेटिव हो जाती हैं, क्योंकि उनको अपने भोग के साथ अटैच किया हुआ है। भोग चढ़ेगा तो ये मिलेगा, भोग चढ़ेगा तो ये मिलेगा, प्रथा बनी हुई है, रिचुअलिस्टिक अब प्रथा। उनको भोग नहीं मिल रहा है तो वो, हाँ, बट दैट इज रिचुअलिस्टिक तंत्र। तभी मैं कहती हूँ रिचुअलिस्टिक तंत्र के ऊपर उठो, रीति रिवाज के ऊपर उठो, अपने अंदर के शिव को जगाओ, साधना में जाओ। दैट इज त्रिका तंत्र। सो दैट इज वाई त्रिका तंत्र करने वाले लोग बहुत कम है। भोग वाला जो सिस्टम है ये बहुत कॉमन है, बहुत चल रहा है, हवन करना, रिचुअल्स करना, भोग लगाना, इट इज गुड, बट इसके फिर नेगेटिव भी होते हैं। त्रिका में जब आपने अपने अंदर को ही साध लिया, गुरु कृपा से उस शिव को ही जगा लिया, फिर तो काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का, उसको कोई भूत पिशाच नहीं बिगाड़ सकता, कोई डेमी गॉड, कोई घर देवता, कोई ऐसी चीज उसको नहीं, क्योंकि वो काल के उसमें आ गया, वो शिव के साधना में आ गया। शिव साधना, आई मीन त्रिका साधना, एक्सट्रीम तांत्रिक साधना। ओके, कुछ एक्सपीरियंस भी आप बता रही थी। जी, तो क्या हुआ, मुझे कॉल आया ऐसे राजस्थान में, जो हवेली जो मैंने आपको थोड़ी टाइम पहले बताया। तो जब फोन आया, तो मैं जनरली जब कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाती हूँ तो अकेले नहीं जाती हूँ, मेरे साथ मतलब 4-5 लोग रहते हैं, क्योंकि ये क्रियाएं ना रात के पहर में होती है, जो रात का टाइम होता है। ओके। तो जब वहाँ पे हमने तैयारी की जाने की, तो हमारी कुछ अवजार होते हैं, जैसे हम काले वस्त्रों में जाते हैं, आपने टीवी में, मूवीज़ में देखा होगा, और हमारी सोटी होती है, गुरु द्वारा दी गई होती है, और कमंडल होता है जल का, और मतलब बहुत सारे हम धागे होते हैं हमारे पास, बंधन टाइप चीज़ों के साथ होते हैं, आसन होते हैं हमारे साथ। तो मेरे गुरु का आदेश हुआ था कि ये आपको रात को 12:30 से 2:30 के बीच में करना है, इस पहर में ही करना है, ना उससे पहले ना उसके बाद। ओके। तो हम उस स्थान पे पहुंच गए। स्थान गुप्त रखूंगी क्योंकि जिनका है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो और वो अभी भी जीवित है, जिनके पुरखों का वो था। तो वहां पे पहुंचे, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस हवेली के आसपास ना जैसे घास उग गई थी, बहुत टाइम से घास ही नहीं कटी थी, बहुत टाइम से, तो वो दिखने में ही बहुत डरावना था। तो मेरे साथ जो असिस्टेंट्स, जो बाकी लोग थे, उनकी तो मतलब हालत ख़राब होने लगी। उन्होंने बोला हम चले जाएंगे, मतलब बहुत डर लग रहा था। जैसे तैसे उनको आश्वासन देगी कि मैं आपके साथ हूँ, बट ये सामूहिक तरीके से किए जाने वाली चीज़ें मैं अकेले नहीं कर सकती। तो जब हम हवेली की तरफ बढ़े, सब कुछ नॉर्मल था, हवेली के बाहर सब कुछ ठीक लग रहा था। जैसे ही हवेली के अंदर प्रवेश किया तो बहुत जोर से एक लेडी की आवाज़ आई चिल्लाने की, बहुत दर्द में जैसे कोई चिल्लाती है ना, एकदम से, और हम सब ने सुनी। अब कोई भी नॉर्मल इंसान होगा, चीखों की आवाज़ होगी तो भाग जाएगा, लेकिन हम तो वहाँ आए थे उस चीज़ से बात करने। अच्छा, हवेली में कोई नहीं रहता था? ओके। एबंडेंट हवेली थी, और बहुत सालों से, मतलब 100 साल की ऊपर से, राजस्थान की जगह में। तो बहुत पहले उनके पुरखों की वो हवेली थी जहाँ पे वो रहा करते थे, लेकिन उसके बाद से अब वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो किसी को भी नहीं पता था, जिन्होंने हमें बुलाया था। अब वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उनके साथ ये इंसिडेंट्स हुए थे कि कोई जाता था, किसी के साथ किसी की डेथ हो जाती थी, किसी के साथ कुछ अनहोनी होती थी परिवार में, है ना, एक्सीडेंट हो जाता था वापसी पे। तो बहुत दुखी हो गए थे इस चीज़ से, और अजीब अजीब आवाज़ें आती थी उनको, आवाज़ें जब भी कोई जाने की कोशिश करे। तो वहाँ पे जब मैं अंदर गई, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा और आगे चले तो ज़मीन पूरी धूल मिट्टी एकदम
पुराने ज़माने, जो पुराना बहुत टाइम से जो पतझड़ वाले पत्ते होते हैं वो सारे बिखरे हुए थे। तो चलते चलते ना एकदम से हवा का झोंका आया, तो वो खिड़की खुली थी, हवा आ रही थी, तो हम वैसे ही सोचा कि पता नहीं क्या है। खैर चले चले, अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आया, ठीक है। अब हम हमेशा जब भी तंत्र हवन करते हैं, ऐसी चीज़ का आवाहन करते हैं ना, तो पहला स्टेप होता है आवाहन करना। तो हम ब्रह्म स्थान पे जाते हैं, सेंटर ऑफ द हवेली हम ढूंढ रहे थे, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो हम सेंटर ऑफ द, जितने भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं, जो गोस्ट भगाते हैं, इनके पास अपने अपने मीटर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स, तो वो मेरे पास भी हमेशा रहते हैं। तो जब हम वहाँ पे सेंटर ऑफ द प्लेस पहुंचे, पहले तो सबने मिलकर उसको साफ किया, जगह को, हवन की जगह बनाई और एक सर्कल बनाया जिसके अंदर प्रोटेक्शन में घेरा, जिसको कहते हैं कि किसी पे भी कोई आंच ना है, बिकॉज है तो वो प्रचंड चीज। तो उस घेरे के अंदर हम बैठ के हवन कुंड हमने जागृत कर दिया। हवन कुंड जागृत करने के बाद मैंने गुरु मंत्र का जाप करना जोर जोर से शुरू कर दिया, क्योंकि केवल गुरु मंत्र से वो चीज जो है आपके सामने आती। जाप कर रही हूँ, अचानक से ना एक छाया जैसी नजर आई, उस छन छन की आवाज आई, तो सामने एकदम यहाँ मेरे चेहरा आया, और वो चेहरा सिर्फ फेस आया, बॉडी नहीं आई। उस फेस में आधा जला हुआ था, आधा ठीक था, लड़की का। बहुत ही भयानक मंजर था, और मैं फिर भी मंत्र पढ़ रही हूँ, तो वो चेहरा दूर होता रहा था, उस सर्कल के अंदर आ गया वो चेहरा, लेकिन मेरी फेस से दूर जाता रहा, ठीक है। और वहां पे खड़ा हो गया, और वो बहुत गुस्से में मतलब कि, एंड देखो वो बात नहीं करती, वो आभास होता है, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ बोला, वो आभास होने लगे। वो एक तांत्रिकों का ना एक तरीका होता है जिससे कि आप सोल से कम्युनिकेट करते हो, आपको दिखती हैं चीज़ें, आपको आभास होता है कि वो ये बोलना चाह रही है, या आपको दिखाती है मैं ये बोलना चाह रही हूँ, तो वो चीज़ बोलने लग गई, दिखाने लग गई कि तुम निकल जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों, मतलब यहाँ पे क्यों आई हो, मैं किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ सकता। वो परीक्षा थी मेरी गुरु की नज़र में कि मैंने, और गुरु जी मेरे अलग जहाँ रहते वहां जगे हुए थे, वो अपनी साधना में थे कि मैं शिल्पा पे कोई आंच ना आए। तो वहां पे वो कि यहाँ से निकल जाओ, बड़े बड़े तांत्रिक आए, मुझे कुछ नहीं कर पाए। तो तांत्रिकों का क्या होता है, जनरली जो ऐसी चीजों को, भूत प्रेतों को काबू करते हैं, वो बहुत गुस्से में करते हैं, जैसे आ जाओ मैं तुम्हें कैद, आपने देखा होगा उसमें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे गुरु मुझे सिखा के भेजा था क्या करना है। मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला दिव्य शक्ति को मेरा प्रणाम, उसे मैंने शांत किया। मैंने कहा मैं आपको ले जाने नहीं आई हूँ, ना मैं आपको यहाँ से भाग जाने को, मैं तो आप, मतलब मैंने अपने तरीके से, तंत्र के तरीके से पूछा, आपको सुनने आई हूँ, ओके, कि आपकी कहानी क्या है। उनको कोई सुनने वाला, समझने वाला चाहिए होता है। देन उस आत्मा ने कम्युनिकेट दिखा के किया चीज़ों को, उसके साथ जो जो हुआ था, उसके पिता ने उसको जला दिया, और उस दिव्य शक्ति, उस दिव्य आत्मा का, जिसे कहते हैं ना, एक पानी का कतरा ऊपर से आया, आंसू समझ लीजिए, या वो कतरा आया और हवन उसके सामने जाके गिरा। वो अपने आप में बहुत अद्भुत दृश्य था। लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, कोई फेक कहानी, बट ये फेक नहीं, 110% सच्ची कहानी है। और वो क्लाइंट्स आज भी मेरे से मतलब जुड़े हुए, जिनकी वो हवेली थी। चलो, तो उससे मैंने ये कहा, मैंने कहा मैं तो अपने आप को यहाँ पे बचा रही हूँ इस घेरे से, तुम्हें नहीं कैद कर रही हूँ, तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ जिससे तुम मुक्त हो जाओ। उसने बोला मुझे मेरा आत्मसम्मान वापस चाहिए, मुझे चाहिए लोग मुझे पूजे जो यहाँ पे आए हैं, भोग चाहिए मुझे, मैं भोग की हूँ, तो भोग चाहिए मुझे, आत्मसम्मान चाहिए, श्रृंगार चाहिए, वो चुंदरी चाहिए प्रॉपर। तो हम वो सारी चीज़ों का हमने अरेंजमेंट करके रखा हुआ था। मतलब हम जनरली कहीं जाते तो 16 श्रृंगार ये वो लेकर जाते हैं, फल थे हमारे पास, तो हमने बोला ठीक है हम आपको स्थापित कर देंगे यहाँ पे। उनको वचन दिया कि मैं वचन देती हूँ आपको, आपकी यहाँ पे स्थापना होगी, पूजा होगी, विधि विधान से होगी, पर आप यहाँ किसी को तंग मत करिए, शांत हो जाइए, रहिए, पूजनीय रूप में रहिए, कुल की रक्षा करिए, वैसे बनिए, पूरा कुल आपकी जो है पूजा करेगा। तो अब आप मानेंगे नहीं, उस कुल के अलावा उस गाँव में, उस क्षेत्र में जितने लोग हैं, सब वहाँ जाके पूजा करते हैं देवी के रूप में। उन्हें थी वो आत्मा, लेकिन उनके साथ गलत हुआ था और वो बहुत टाइम से भटक रही थी। तो मैं, जो हमारा तरीका है चीज़ों को कंट्रोल करने में, हम विश्वास नहीं करते। मुक्त दिलाने वाले हम कौन है? तांत्रिक कहते हैं मुक्ति दिलाते, हम कोई नहीं है। परमात्मा मुक्ति दिलाता है, शिव मुक्ति दिलाते हैं। हम तो एक नॉर्मल इंसान है, हम उनको सुन सकते हैं, और उनकी जो उन्हें चाहिए, जैसे किसी को रिवेंज की भावना होती है, किसी को कुछ होता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इंसानों की प्रॉब्लम सुनते हैं, वैसे आत्मा की सुनते हैं। फिर उनसे हम तंत्र विधि द्वारा गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो पसंद है वो किया जाएगा,
आपके अगेंस्ट कुछ नहीं किया जाएगा, बट आप क्रोध त्याग दो, आपका दर्द मैं एक औरत हूँ समझ रही। ओके। तो उसके पश्चात वहाँ से जब वो आत्मा का पूरा सीन हुआ और हवन तंत्र किया गया, हमने जब वहाँ से हम निकले, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह हमने फैमिली को बुलाया, स्थापना की, प्रॉपर एक मूर्ति के रूप में स्थापना उनकी, मतलब उस जगह को साफ किया, मूर्ति बनवाई गई प्रॉपर, मतलब इट टुक सम टाइम, वो किया, पूजा रखी वहाँ पे प्रॉपर, है ना, हवेली की सफाई हुई। वो दिन और आज का दिन वहाँ पे कोई किसी को तंग नहीं करती, ना है वहीं पे, ना चीखों की आवाज़ आती है, ना अब उन्होंने उसको एक फार्म हाउस टाइप बना दिया प्रॉपर, वहाँ घूमने जाते कुछ नहीं होता, लेकिन नियम है, जब जाओ पहले यहाँ मत्था टेको, भोग लगाओ। ओके। और वहाँ एक बंदे की ड्यूटी लगाई जो सुबह शाम भोग लगाता है, जोत जलाता है, भोग लगाता है। ओके, मतलब वो फिर वो यूज कर रहे हैं अपने घर, हवेली तो हवेली को यूज करे, फार्म हाउस बनाते। तंत्र के अलावा आप एक और क्राफ्ट होल्ड करती हैं, एक्टिंग का। किसे ज्यादा एंजॉय करती है? किसे ज्यादा एंजॉय करती है? गॉड, ये बहुत ही मैंने बहुत सारी फिल्मों में पंजाब में अभिनय किया। इनफैक्ट जैकी जी को मैं जानती ऐसी हूँ, मैंने रॉस की एक फिल्म की थी पंजाब में, लकी दी अनलकी स्टोरी, जैकी जी के साथ मैंने उसमें काम किया था, जैकी श्रॉफ जी के साथ। तो पंजाबी इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर रही है, बहुत आगे जा रही है। हिंदी टीवी शोज़ किए हैं, तारा सुल्ताना के साथ शो किया था जो उनका पहला शो था, ओए जस्सी, डिज्नी चैनल के लिए। आपको पता है, एक बहुत खूबसूरत बात कहूँगी, अभिनय और आध्यात्म एक है। मैंने इस पर किताब भी लिखी थी, 7 लेसन्स सिनेमा टॉट मी, बहुत हिट हुई थी वो, मतलब बेस्ट सेलर थी अमेजोन पे। जैकी श्रॉफ जी ने उसमें फॉरवर्ड लिखा था, ये ऐसा लगता है साक्षात माँ सरस्वती कलम से निकल रही। मैं किताबें बहुत लिखती हूँ, उसमें मैंने, किताब का नाम था 7 लेसन्स सिनेमा टॉट मी, कॉस्मिक साइड ऑफ सिनेमा, आध्यात्मिक साइड सिनेमा। अब आप बोलेंगे कैसे? एक सच्चा कलाकार जब अभिनय करता है, आज मैं शिल्पा हूं तो मुझे प्रीति का रोल मिला है, तो मैं शिल्पा के अस्तित्व को शून्य पे ले गई, शिल्पा को भूल गई, मैं प्रीति बन गई, प्रीति के किरदार में चली गई। तो शून्य क्या है? शिव, ठीक है। और अपने आप को भूल के किसी और किरदार में जाना, किसी की पीड़ा समझना, वो आध्यात्म है, वो सेवा है। तो ये आपस में कनेक्टेड है। शिव का तांडव रूप नटराज कला, सरस्वती माता की वीणा कला, कालिदास जी क्या लिखते थे, कला का प्रतीक, भगवान से जुड़े हुए थे, मीराबाई भगवान कृष्ण से जुड़ी थी। तो हम जितने भी टॉप एक्टर्स, टॉप सिंगर्स या टॉप पेंटर्स देखते हैं, हम बोलते हैं इसकी M.F. हुसैन जी की पेंटिंग अलग क्यों है, करोड़ों में क्यों बिकती है, फलाने की इतनी वो क्यों नहीं है। उन पे कृपा थी, मेहर थी, रहमो करम जब पड़ जाती है तो आप कलाकार भी बहुत पुंदे बन जाते हैं। तो मैं एंजॉय दोनों चीज़ों को इसलिए कर पाती हूँ कि मेरे लिए दोनों एक है, मेरे लिए वो भी शिव है, ये भी शिव है। मैं वही सोचूं मैम कब इस सवाल का जवाब देंगी। हाँ, तो मेरे लिए ना सब शिव ही है, सब एक ही है। मैं सबको सामान्य दृष्टिकोण से देख रही हूँ। मेरे लिए जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो कैमरा को मत्था टेकती हूँ, डायरेक्टर को उस टाइम पीरियड के लिए मत्था टेकती हूँ, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, उस क्षण बल के लिए, उस काल में, उस समय में, उसके आगे पीछे नहीं है। तो वो अपने आप में आध्यात्म है। उस झुकाव और विनम्रता से जब मैं काम करती हूँ तो मैं गुरु के आचरण में हूँ, वो आध्यात्म है। जब मैं प्रीति या पूजा बन जाती हूँ, वो आध्यात्म है। तो मैं उसको भी इंजॉय करती हूँ, और जब मैं साधना में होती हूँ, गुरु के आचरण में रहती हूँ, लोगों की समस्याएं सॉल्व करती हूँ, उसको भी इंजॉय करती हूँ। दोनों मेरे लिए सब आध्यात्म, सब शिव है, सब एक ही है। ठीक है। हमने इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ बातें की, बस मैं एक सवाल आखिरी में ये जानना चाहता हूँ। आम इंसान है, उसे इस सारी चीज़ों से कोई जानकारी नहीं है, वो नहीं मानता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कभी उसके साथ कुछ ऐसा हो तो आप क्या तरीके करने चाहिए और कैसे अपने आप को इस सुरक्षित रखा जा सकता है, अगर उस पर आप कुछ बता सकते? जी, सबसे पहले अगर आप सनातन में हैं, हिंदू हैं, तो आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करिए, या भैरव चालीसा, क्योंकि भैरव जी को साक्षात रक्षा के लिए ही शिव ने उत्पन्न किया है आपकी, ठीक है। उसके बाद यदि तो आप, मैं हर धर्म की बात करना चाहूँगी कि हर धर्म में ये समस्याएं होती हैं। आप सिख धर्म से हैं तो नित्यनेम करिए। जो नित्यनेम है वो क्या है, जो गुरबानी है वो क्या है, गुरु की बानी है। तो गुरबानी में गुरु साहब जी कहते हैं कि आपने नित्यनेम करना है, चाहे आप सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु करें, चाहे आप मूल मंत्र पढ़ें, उससे मंत्र दूत एक्टिवेट होते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब आप मंत्र पढ़ते हो, कोई भी मंत्र पढ़ते हो, बुद्धिस्ट बोध मंत्र पढ़े, हरे रामा हरे कृष्णा पढ़े, ओम नमः शिवाय करें, ये सारे मंत्र इंसान ने नहीं बनाए, ये सारे या तो गुरुओं ने दिए या देविक शक्तियों ने दिए, ठीक है। अब जो गुरबानी में मंत्र है, जैसे मूल मंत्र है, चौपाई साहब जी पाठ है, जपजी साहब जी पाठ है, जब आप सुखमनी साहब जी पाठ है, जब आप ये पाठ करते हैं तो ये गुरु की बानी आप पढ़ रहे हैं।
तो हमारे अलग लोक में, अलग डायमेंशन में, जहाँ वो गुरुज आज भी तपस्या कर रहे हैं, वो मंत्र दूत बन के एक्टिवेट होकर आपकी रक्षा के लिए आसपास आते हैं। मैं आपको ना एक रियल एग्जाम्पल देती हूँ। लंदन में एक किस्सा हुआ था। एक लड़की थी, वो पार्किंग में रात के टाइम जा रही थी, ठीक है, वो रोज पाठ करती थी, सिख लड़की थी। सामने से एक निग्रो आया उस पर अटैक करने के लिए, वो निकल गया। अगले दिन दूसरी लड़की थी, उसने उस पर अटैक कर दिया। तो जब कैमरा में देखा तो उससे इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उस निग्रो से पूछा जिसने क्राइम किया था कि वो लड़की को तुमने कैसे छोड़ दिया, जाने दिया। बोला जब मैं उसके पास गया, उस लड़की के आसपास निहंग खड़े थे, नीले कपड़े पहन के सरदार खड़े थे, तलवार पकड़ के, कैमरा में नहीं आए हैं। और वो लड़की से जब पूछताछ हुई, वो हर दिन नितनेम करती थी, जाप करती थी, पाठ करती थी। तो वो दूत एक्टिवेटेड थे, दिख नहीं रहे थे, लेकिन रक्षा हो गई ना उसकी। ऐसे ही सनातन में आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा अगेन स्पिरिचुअल सेंट द्वारा लिखी गई, मतलब गुरु द्वारा लिखी गई, एक इवॉल्व्ड सोल द्वारा लिखी गई। तो आपको हनुमान जी, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आपकी रक्षा करेंगे। जो लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, मैं उनको एक बात बोलूंगी, इसका मतलब आप कह रहे हो हनुमान चालीसा गलत है। अगर भूत प्रेत नहीं है, माना नहीं है, आप सही हो, तो फिर हनुमान चालीसा की वो लाइन ही गलत है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे। है तभी तो लाइन है, तो इसका मतलब आप तो कह रहे हो हनुमान चालीसा गलत है, आप तो साक्षात गलत उनको कह रहे हो। तो इसलिए भूत प्रेत है, एनर्जी है। इसी तरह आप बौद्ध धर्म में है, आप जब उनके मंत्र का जाप करते हैं ना, तो वो मंत्र भी बुद्धा द्वारा, लॉर्ड बुद्धा द्वारा दिया गया। तो लॉर्ड बुद्धा जी कौन थे? वो इवॉल्व्ड सोल थे, तो उनके दूत एक्टिवेट हो जाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में, वो आते हैं। इसी तरह हर रिलीजन का, आप इस्लाम में आप नमाज 5 टाइम नमाजी है, आप वो फॉलो कर रहे हैं जो उनके पैगंबर थे, उन्होंने बताया था। तो आप अपने अपने बताए हुए आचरण में जब रहेंगे, आपकी रक्षा होगी। लेकिन लोग क्या करते हैं? ज़रूरत के हिसाब से याद करते हैं। आज याद किया, कल बिजी हो गए, भूल गए। नित्यनेम हर धर्म पे लागू होता है। नित्यनेम मीन्स एक समय बांध लो, एक पैर बांध लो। हिंदुओं के लिए ब्रह्म मुहूर्त या जब भी समय मिले कोई एक, वो एक ही समय रोज होना चाहिए। यदि रात को 9 बजे तो हर रात को 9 बजे होना चाहिए। सिक्खी में भी वो नित्यनेम एक मंत्र है, तो उसे ही रोज करना है, नहीं आज ये किया कल ये किया। हिंदू धर्म में आप यदि गणेश जी को मानते हैं तो सिर्फ गणेश जी को मानिए और रोज उन्हीं का जाप करिए। आप शिव को मानते हैं तो सिर्फ शिव को मानिए, एक शक्ति को प्रज्वलित करिए। सब शक्तियों को मत करिए, एक को करिए, बाकियों को भी मानिए, मत्था हर जगह टेकिए, लेकिन एक को घर में, अपने मंदिर में जब हम घर में देखते हैं बहुत सारे भगवान होते हैं, हमेशा एक हो जो आपके मेन ब्रह्म स्थान में मंदिर के हो। उनको जब आप करेंगे वो जागृत, उनके मंत्र दूत एक्टिवेट हो जाएंगे जो उनको पूछते थे और आज एक एंजेलिक रेलम में है, दूत के रेलम में वो एक्टिवेट होंगे, वो आपकी रक्षा करने स्वयं आएंगे। और होता है ऐसा, है ना। तो आप जिस भी धर्म में नित्यनेम जरूर करिए अपनी अपनी आस्था के ऊपर। कुलदेवी है आपकी, कुलदेवी को मत बोलिए, जो भी नियम है वो करिए और रोज उनका जाप करिए, वो आपकी रक्षा करेगी। जिसके साथ भी आप, कई बार क्या होता है, हम किसी धर्म से होते हैं लेकिन कनेक्ट किसी और के साथ करते हैं, तो जिसमें आपकी आस्था है, यदि आपने गुरु धारणा की है तो अपने गुरु का नियम करिए, गुरु मंत्र रोज करिए। जैसे मेरे जैसे लोग जो हर धर्मों के लोग मेरे पास आते हैं, मैं सिर्फ गुरु को मानती हूँ, गुरु के अंडर हूँ। यदि आप गुरु के अंडर होते हैं तो आप ग्रह चाल के ऊपर उठ जाते हैं। तभी भगवान कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि कलयुग में हरि नाम सिमरन करने से ही बेड़ा पार होगा। कलयुग में समय कम है, मूर्ति पूजन और हवन से नहीं होगा। कलयुग में ही सिखिज्म आया। सिखिज्म भी यही कहता है कि नित्यनेम करो, नाम जपो, खंड बटो, सेवा करो, वंड छक्को, नाम जपो, है ना। और बुद्धिज्म भी कहता है चैंटिंग करो, दैट इज ऑल्सो नाम जपना। तो नाम जपना ही सार है। हम हनुमान चालीसा पढ़े, हम कृष्णा महामंत्र पढ़े, जिसमें हमारी आस्था है। जो प्रभावशाली है भैरव चालीसा है और हनुमान चालीसा है रक्षा के लिए। और हरे रामा हरे कृष्णा जो महामंत्र है वो भी कर सकते हैं अगर आपकी कृष्णा में आस्था है ना। लेकिन फिर निरंतर करना है, रोज करना है और 2 बार मिनिमम करना है। और नमक एक बहुत ही प्रभावशाली तत्व है, सोडियम क्लोराइड। आजकल फैशन बन गया है कि हम ग्रीन सॉल्ट रखते हैं, हम सी सॉल्ट रखते हैं, हम ये सॉल्ट रखते हैं, वो सॉल्ट रखते हैं। सॉल्ट इज सॉल्ट, खाने वाला नमक ले लो। सोडियम क्लोराइड उसमें भी है, सोडियम क्लोराइड उसमें भी है। फैंसी आपको पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, आप सोडियम क्लोराइड ले लीजिए। वो नमक में बहुत शक्ति है, पृथ्वी तत्व से निकला है जो पहाड़ों से निकला है, और जल तत्व से निकला है जो समुद्र से निकला है। तो उसमें पृथ्वी तत्व में काउंट होता है सॉल्ट। तो सारे के सारे 118 जो मतलब कंपोनेंट्स है, उसका जो नेचर है, उसकी जो शक्ति है उसमें विराजमान है। तो नमक
बहुत ही अच्छा उपाय है, अपने पॉकेट में रख सकते हो, नमक कैरी कर सकते हो। अगर आपको कुछ नेगेटिव फील हो रहा है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के फ्लश आउट कर दो, है ना, ये कर सकते हो। तांबे का सिक्का जो छेद वाला आता है पुराने ज़माने का, वो अपने पर्स में रखना है। सोने के टाइम तकिए के नीचे रखना है। पानी, जल जो होता है खुला हुआ, बिना ढका हुआ, मस्तिष्क के पास सोने के टाइम रख सकते हो। उससे नेगेटिविटी आपकी सारी जल अपने में ले जाता है। तो जितने भी समाधान और उपाय ना 5 ही तत्वों में है। 5 तत्वों में लीन होना है, 5 ही तत्वों में समाधान है, 5 ही तत्वों में शिव शक्ति है, 5 ही तत्व सब कुछ है। तो 5 तत्वों से ही उपाय निकलेंगे। उसके बाद जब आप चैंटिंग करते हो तो आपका एयर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है। वो हो गया, हमने पृथ्वी तत्व, जल तत्व कर दिया। चैंटिंग से हमारा एयर एलिमेंट एक्टिवेट हो गया। तीसरी चीज हो गई, आप यदि आस्था करते हैं तो रोजाना फूल भोग जो भी चढ़ाते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद गूगल का धुआं दीजिए घर में। गूगल का धुआं देने से भी आपका जो है एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद साधना करिए, ओम विलोम योगा अभ्यास करिए, मेडिटेशन करिए। जब आप साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो आपका स्पेस एलिमेंट, क्राउन चक्र, स्पेस एलिमेंट एक्टिवेट होता है, जो आपका 5वां तत्व है। तो जब आपके 5 तत्व एक्टिवेट हो गए, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है चक्रा में, ऑरा में ब्लॉकेजेस नहीं है, आप पावरफुल बन गए, तो फिर काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का, वो वाली बात हो जाती है और आप सुरक्षा के घेरे में आते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, करता कौन है? बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, मतलब बहुत कम लोग हैं। बैलेंस बनाना है, काम भी करिए, साथ साथ ये खाना भी तो खाते हैं, नहाते भी हैं, तो ये भी करिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम हमसे बातें करने के लिए, और हमारे जो कन्फ्यूज़न थे या जो मिथ्स हैं चीज़ों को लेके, तंत्र विद्या को लेके, जो काला जादू से जोड़ा जाता है, काला जादू को तंत्र विद्या से जोड़ा जाता है, आई होप इस पॉडकास्ट के बाद वो इसे समझ सके और अलग अलग देख सके। मैं जिस मिशन पे निकली हूँ, जो मैंने आपको स्लोगन बताया था कि तंत्र बचाओ, अच्छाई बढ़ाओ और काला जादू हटाओ, बुराई मिटाओ, ये जो मेरा स्लोगन है, मेरा मिशन है, मैं इससे जागरूकता फैला सकूं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग।